नमस्कार, मैं हूं जैन उड़ीसा और आज की इस हमारे एनडीएच की स्पेशल इलेक्शन डिबेट 2016 की आपकी बार किसकी सरकार पे स्वागत है आप सबको। सबसे पहले हमारे इस आज की शो पे आए हैं बीजेपी की तरफ से भोजन नायडू जी, धन्यवाद आपको हमारे शो पे आने के लिए। और सेकंड जो एयर की तरफ से आए हैं किंगपेन सिमसन जी को, सिमसन किंगपेन जी को स्वागत है हमारे शो पे। और कांग्रेस की यूथ कांग्रेस की तरफ से थॉमसन हास्टल जी को स्वागत है हमारे शो पे। हमारे इस शो की आज सबसे पहले सवाल हम पूछेंगे बीजेपी की ओर। तो बीजेपी का हम पूछना चाहते हैं भोजन नायडू जी को, आपकी पार्टी डिमा हसाओ पे, बल्कि डिमा हसाओ हाफलोंग एस 16 एलएसए कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एक ही सीट है, तो इसमें से आज 4 पार्टी का कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। तो इसमें आपकी पार्टी बीजेपी की पार्टी क्यों आएंगे और कैसे आएंगे, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? सबको नमस्ते। जो आपने कहा कि डिमा हसाओ 16 एसटी के तरफ से जो 4 कैंडिडेट है, इसमें हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी ही जरूर जीत के आएंगे, क्योंकि डिमा हसाओ के जनता जान गया है इतना साल से जो 30 साल से जो एमएलए होके आया है, इसका एक भी कुछ डेवलपमेंट नहीं मिला है रास्तों पर। अभी आप लोगों को ऐसा तो बोलता है शायद उसको मिसी कंप्लेंट देने लगेगा क्या? असेंबली में भी जाने से क्या होता है, सिर्फ सोने के जाता है। घर में तो बैठने से नींद नहीं लगता, बोला आदत हो गया असेंबली में बैठ की तो उधर सोने जाता है। 30 इयर्स हो गया अभी तक उसका। एमएलए का ईयरली 1 करोड़ फंड होता है, उसको तो अपने मोदी से जहां चाहे स्कूल बना सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, टॉयलेट बना सकता है, ऐसा फंड कहाँ गया? तो जनता जान चुका है सब, और जनता अभी चाहता है कि बदलाव हो डिमा हसाओ में। इसकी पहले कांग्रेस की सरकार था यहाँ पे, बल्कि डिमा हसाओ पे नहीं पूरी स्टेट पे कांग्रेस की सरकार। तो इस सवाल के बारे में आप क्या कहेंगे जो आपके ऊपर जो एलिगेशन आया कि 30 साल तक आपने कुछ नहीं किया, क्या इसका कुछ आप जवाब देना चाहेंगे कि नहीं? नमस्कार। ये हम लोग का जो कांग्रेस पार्टी 30 साल से बैटिंग किया गया है, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता है, अभी काउंसिल नॉर्मल सिस्टम में जगह मैक्सिमम जिसी लगा था, जब एमएलए था, जब मिनिस्टर था, उस टाइम से ही मैक्सिमम तो वही इसका हाथ से ही तो नौकरी मिला। क्या नहीं करा बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने बोल जिसी हमेशा ऐसे एमएलए कांग्रेस और नहीं तो मैक्सिमम ऑफ द सिटीजन सब विभाग से नौकरी मिला। और क्या सरकार बीच में देने नहीं मिलता क्या? वो फ्लाईओवर कुछ काम नहीं करा तो नौकरी एलिगेशन इसे देना तो बेकार बात है। एनडीए को पूछना चाहता हूं कि इस बार जो हाफलोंग से एसटी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ही सीट है, जो 4 पार्टियां कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी एनडीए पार्टी क्यों जीतेंगे और किस तरफ से जीतेंगे, और अब वो कितना भरोसा है जीतने की तरफ? Hello, good evening, ladies and gentlemen. Thank you, NDS, for organizing such a special debate regarding coming assembly election. This is the first time I'm participating in such a special debate organized by NDS. I may not be able to convince the people present here and people representing political party and also people of Imam Households and CEOs in general. I am here to represent the India political party organized by NDS for the youth. And also I have also such a designation and portfolio in our party. Yes, at around 4 p.m., Mr. Judge Unisa, he himself called me for this debate. And my fellow friend, they were out of station, and I'm here to represent IUDF party. And one thing, as you ask me what is our aim and objective to win this? नहीं, मेरा सवाल यह है कि आप लोग का पार्टी इस डिस्ट्रिक्ट से किस तरह से जीतेंगे और क्यों जीतेंगे? जीतने का तो कुछ आप लोग का वजह होना चाहिए, आप लोग का जीतने का जो उम्मीद है वो किस तरह से है? Thank you once again. AIUDF क्यों जीतेंगे बोलने से, this is a very clear cut. You know, since our independence, India is ruled by our Congress. We all support Congress, but the leaders who are leading Congress is not in proper way. So, you know, not only in Imam Household and not only in NCU,
our Assam is in debt and our Assam is in crisis. So to bring out this, we are contesting from 16 Hafong, and we have hope to win this election by maximum margin. अगली सवाल थॉमसन जी को, आपकी पार्टी करीबन 15 साल से स्टेट में है और डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल अभी भी है, तो आपकी पार्टी वापस क्या स्टेट पे या डिस्ट्रिक्ट पे किस तरह से वापस आएगा, उसका कुछ सवाल का मैं जवाब जानना चाहता हूं कि आप लोग किस तरह से जीतेंगे और क्या आप जीतने के लिए क्या सोचते हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल इन जनरल आसाम का बारे में बोलेगा जितना प्लेस में क्या अभी जो फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, अगर हम लोग कांग्रेस ने काम नहीं किया तो पिछले महीने को क्यों इंडियन गवर्नमेंट से बेस्ट स्टेट किया रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, उधर पे एक पॉइंट है इन जनरल आसाम में आएगा एंड इन पार्टिकुलर दिमाग आसाम को बोलेंगे ये हम लोग अभी तक जीत के हैं। तो रिसेंटली यहाँ में 2003, 2005, 2009 we have witnessed unfortunately lot of ethnic clashes because of some misunderstanding. But by the year 2010 onwards till today, it has been running for 6 years, we have bring peace to our district. And for any development work, what is the आज में अभी हम लोग आज में ये ऑडिटोरियम हॉल में मीटिंग चले फर्स्ट टाइम दिमाग से हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? यहाँ पे साथ में लेके आए करके तो कांग्रेस गवर्नमेंट से साथ में लेके आए। That's why we are confident of winning with a big margin. या अभी हम उसको थोड़ा उसका आंसर के बारे में बताऊं। वो बोल रहे हैं कि 30 इयर्स का रूलिंग में अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट में जितना हुआ है उसका बारे में क्यों नहीं होगा? 30 इयर्स रूलिंग में जितना अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट में जितना वैकेंट पोस्ट है वो फिलअप नहीं कर पाता है, तो वो क्या के लिए एमएलए है? और प्लस वो बोल रहा है कि ओवरब्रिज मार्केट में ओवरब्रिज जो बिल्ड किया है, एक एमएलए स्कीम सिर्फ 30 इयर्स रूलिंग में सिर्फ 1 ओवरब्रिज, दैट इज नॉट थॉमसन जी इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में थॉमसन जी आप क्या जवाब देंगे? आप जो 30 इयर्स पे एक ही सिर्फ ओवरब्रिज बना है वो भी हाफलोंग शहर में डिमा हासम की हेडक्वार्टर पे। ओके, तो आप लोग पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कहाँ नहीं हुआ वो डिटेल्स लिखे दो, उसके बाद में जवाब दूंगा। You see, we have two autonomous districts in Assam. One is in Dima Hao and another is in Karbi Anglong. If you compare Karbi Anglong and Seal, both have independent autonomous councils. Comparing to this Karbi Anglong has minimum employees in the autonomous council, and there is no any pending salary for the worker of the autonomous council. But here in Dima Hao, flooded of employees and flooded of vacancies employed, and maximum of these worker people are suffering because they are not getting their salary properly. What is this? Is this a real ministry or just a policy for winning election? Even if they could not afford the salary of the employees, and why they appoint such a huge employees? सही सवाल था। अगर आप लोगों का कैपेसिटी नहीं है तो फिर इतना अपॉइंटमेंट क्यों दिए आपने? इसका जवाब थॉमसन जी आप कैसे देंगे इसका जवाब? And Sir Minister, just my friend told me that Assam is one of the regions or the most advanced. Yes, my friend told me that Assam is a very developing state. Let me tell you, during 1950 to 51, the per capita income of Assam was higher than the per capita income at the national level.
Assam was the highest payee state, but now Assam is one of the poorest states in our country. The economic growth rate of the state level is very low. और भी काफी इशू है और भी काफी सवाल है, हर सवाल के जवाब हम लोग जानेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे वापस इस डिबेट पे लेके। स्वागत है फिर से आप सबको एनडीए स्पेशल इलेक्शन डिबेट पे, आप सबको स्वागत है फिर से। यहाँ पे आज जो हर पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करने आए हैं अपने अपने पार्टी को लेकर, हर सवाल के जवाब हम लोग सुनेंगे एक दूसरे से। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी की तरफ से। बीजेपी को यही पूछा, आप लोगों की पार्टी की जो काफी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पे जो एमएससी होता है, उस एमएससी काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन अगर कुछ महीने से पहले हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से पार्टी इस तरफ से एक बार इधर इस कुछ दिन बाद उधर जाता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप बीजेपी की तरफ से? सही कहा आपने सर जी। जब हमारा बीजेपी सरकार डेपुटी सरकार जो कांग्रेस सरकार से थक चुके थे, उसका अंदर में काम करने मांगता हूँ, काम करने नहीं देता, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने ये को उसको मर्जी के बात काम करने नहीं देता, ऐसा हुआ कि बहुत एमएससी नाराज हुई कि बीजेपी में लेके सरकार बनाया। तो सरकार कल ही कहा था, एक सरकार 3 महीने में ऐसा काम किया है जो पुलिस में कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं किया है। ये जो देख रहा उनको रेगुलराइज किया, जो रेगुलर नौकरी रहा नॉर्मल में बिल्कुल नॉन प्लेन में लेके स्टेट में रुका के रखा, उसको एम्प्लॉय किया है। लेकिन जहां तक हमको सोर्स बताया गया है, वो इस सरकार को फिर छुटाया गया तरुण गोगोई सरकार से ये बोल कि आईपीएफ को जो एमएससी था, हम लोग को डिवाइड को आप लोग को डिस्ट्रिक्ट को 2 बांट दिया जाएगा, आप लोग को एफएफ दिया जाएगा, बाइफर्केशन किया जाएगा, आप लोगों को फिर आई जाओ बोल के उनको लालच दिखाई कि ले गया, जो कि मुमकिन नहीं है। हम लोग को डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करने के लिए ऐसा पॉपुलेशन ही नहीं है, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया भी नहीं है, ऐसे बोल के कांग्रेस बात उठाई क्या। और जब हम लोग बीजेपी सरकार 3 करोड़ बैठा 3 करोड़ वेतन दिया है लोगों को। अभी केवल भी कांग्रेस साहब क्या बोला, 6 महीने का बिल बनाओ, हम 6 महीने का वेतन देगा बोला। अभी 6 महीना होने वाला है, अभी तो वेतन नहीं है। अगर आईपीएफ का एमएससी लोग अगर डिस्ट्रिक्ट डिवाइड के लिए अगर वो लोग चले गए वापस कांग्रेस पे, तो कुछ जो डिमासा एमएससी है वो लोग क्यों गए वापस कांग्रेस पे? एक दो जो गया होगा, उन लोगों को माइंड थोड़ा दूसरा, उन लोगों डेवलपमेंट में इतना नहीं चाहता है, उन लोगों थोड़ा सेल्फिश हो गया, हमको अमुक दो, हमको ये दो, हमको वो दे, तो ऐसे एडजस्टमेंट करने थोड़ा नहीं चाहता, माने उन लोगों को डिजायर का अभी फुलफिल नहीं हुआ, हमको डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो वो नहीं देखा, थोड़ा सेल्फिश हो गया बल्कि छोड़ गया। और हमको जो एमएससी जो 3 महीना बैठा पार्टी के लिए खराब हुआ है, इतना तो क्यों बोलता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा हुआ, ऐसे काम करके क्या हमको आपकी सरकार जो कांग्रेस की सरकार काउंसिल पे कुछ दिन पहले आराम से चल रहा था, क्योंकि अचानक से तो फिर क्यों वो लोग बीजेपी पे जाने के लिए बाउंड हो गए थे? ओके, पार्टी लेवल पे तो हम बोलेगा, लेकिन बट आई एम नॉट इलेक्टेड एमएससी उन के बारे में हमने बोलने का हक भी नहीं बनता। लेकिन पार्टी लेवल पे बोलेगा पावर क्रेजी था, उनका बीच में जो कांग्रेस टिकट लेके कांग्रेस से जीतने वाला पावर क्रेजी है, बोलते कांग्रेस से पार्टी को एमएससी को अपना साथ लेके बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा बोलते चला गया। और बाय द वे तो लगा कि इन्फॉर्मेशन बीजेपी बेटे से था, लेकिन बीजेपी को एक पावर क्रेजी हुआ, एक भी 28 परसेंट में एक एमएससी में जीत के और कैसे एमएससी में नहीं जीत के उठाया। तो विदाउट मीटिंग एनी सिंपैथी इन एमएससी सेक्शन बीजेपी पे वो बात क्या हुआ, दैट मींस दैट द पावर क्रेजी जो कांग्रेस टिकट लेके जीता उसका साथ हाथ ही लगा सीएम का पोस्ट कर दे वो चला गया। ठीक है, इस बीच में जो बीजेपी गवर्नमेंट बैठने की बात हमें सुनाई दिया है कि
जो कांग्रेस सरकार जब था तो दिमा हसन की इंटीरियर गांव पे 427 एवं कुछ टीचर्स वहां पे अपॉइंट किया गया था, लेकिन जब फिर से बीजेपी सरकार वापस पावर पे आया है, उसी समय वापस उन टीचर्स को वापस फिर से डिस्ट्रिक्ट पे बुलाया गया है, मतलब प्रॉपर जगह पे बुलाया। तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट का जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का जो इंटीरियर प्लेस वैसा प्लेस का क्या होगा अगर वापस बुलाए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपकी ये बात तो इतना सही माने सहमत तो नहीं है, शायद कहा गया होगा, लेकिन अब ऐसे कौन सा गाँव है जहाँ टीचर नहीं है? हर गाँव हर स्कूल में तो टीचर है। नहीं, मेरे कहने की मतलब है कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट था उसी समय 427 अबव टीचर्स इंटीरियर प्लेस पे ट्रांसफर किया गया था, वहां पे ड्यूटी करे। लेकिन फिर से जब बीजेपी गवर्नमेंट वापस आया है पावर पे, उसी समय उन इंटीरियर जगह से वापस सबको बुलाया गया और प्रॉपर जगह पे उन लोगों को शिफ्ट किया गया। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बात तो अभी भी बोलना सही, मैंने पूरा सहमत नहीं है। आया होगा कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम हुआ है जो हर एम्प्लॉय का अधिकार होता है कि वो ट्रांसफर ले, इसके लिए प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। जो भी ट्रांसफर करके आया प्रोसीजर में आया, प्रोसेस में आया, इसमें कोई इलीगल वाला बात नहीं, तो ये बात को हम नहीं मानता है। Hello, may I? Yes. I want to ask my Congress partner, why, when these council employees, normal sector is being absorbed to state sector, normally, in fact, when council employees is absorbed into state plan, all procedure has been taken up by the government according to their seniority. But recently, I also know that some 90 teacher normal sector has been absorbed into state sector. That is not in seniority wise. What is this? I want response from the Congress party. हम इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एजुकेशन प्रॉपर्टी लेवल में हम कमेंट पास नहीं करेंगे इसके। मेरे तो आया था एजुकेशन, अगर वो होता तो वापस से जवाब होते था पार्टी लेवल से जब लोग होंगे। बोसेन जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप पहले बोला था कि 250 या समथिंग जो पोस्ट वैकेंट था आने का साथ ही साथ सब वैकेंसी फिलअप किया, तो वैकेंसी तो फिलअप किया, लेकिन उस डिमा हासाओ एरिया में सिर्फ डिमासा एंड राकोस है, अदर्स नहीं है। जॉब देना था तो इक्वल सबको नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? वन साइड क्यों हुआ ये बीजेपी गवर्नमेंट बैठने में? क्या कहेंगे इसके बारे में भोजन जी? और जो पहले से जो जॉब लेके था उसको फिर दोबारा जॉब दिया है, वो का डेवलपमेंट है? प्रोसेस जी, अगर वो एम्प्लॉय बांटने में अगर सचमुच में भी इतना इलीगल हुआ है, तो इसके लिए आप लोग को कांग्रेस सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बैठाया है, इसके चेयरमैन जोएल गोरवा साहब। अगर ये इतना इलीगल प्रोसेस हुआ तो क्यों रिजल्ट आउट नहीं हुआ है? आती क्यों नहीं देना आप लोग? अब तो कुछ कहने में आप लोग का पेंशन कमीशन बैठाया है, तो देखो मीडिया में राजी है, और जो भी वो प्रोसेस को कर दूंगा, प्रोसेस से क्या है? ये प्रॉब्लम अभी तक इसका जो एलिगेशन जो दिया है इसको हम नहीं मानता है। प्रोसेस ही क्यों? आप लोग को खुद का सरकार का भी इंक्वायरी कमीशन है, बैठो फाइंड आउट करो, देखो जनता जानेगा सही क्या है गलत क्या है। अभी कुछ पल के लिए हमारे चैनल की तरफ से कुछ सवाल होंगे आपको, आप तीनों पार्टी को हमारे एनडीए दिमाग में सब लोग कुछ सवाल 4-5 सवाल पूछेंगे हमारे मीडिया की तरफ से। सभी को मेरे तरफ से स्वागतम। आज हम लोग का जो प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया है स्पेशल इलेक्शन डिबेट, आप लोग आया है यहाँ पे, अच्छा लगा। आप लोग आया है क्योंकि आप लोग का जो विजन है जनता को बोलना, आप लोग एक यूथ लीडरशिप है,
एनडीएस का तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ आप तीनों से, एक एक करके आप लोग जवाब देने से अच्छा लगेगा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एवीटीएफ हो, सभी लोग सरकार को चलाने मांगता। तो पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी डिस्ट्रिक्ट में जो सैलरी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। सपोज आप लोगों से कोई एक तो सरकार बनाएगा, अगर बनने के बाद आप लोग किस तरह से ये परमानेंट सॉल्यूशन करेगा, ये हम लोग का एनडीएस का तरफ से एक क्वेश्चन है। किस तरफ से आप लोग सैलरी को मतलब दे पाएंगे, वो सबसे बड़ा आज सवाल पैदा होता है। इसलिए आप तीनों से मैं पूछना एक एक बार से जवाब मांगता हूँ। धन्यवाद। आपकी बात से मैं सहमत, बिल्कुल सहमत हूँ। हिमाचल में खास करके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉय का सैलरी को लेकर, उसका जो गवर्नमेंट सिस्टम है। लेकिन खास करके ये जाना गया है कि हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में जैसे तो रेवेन्यू होता है, अगर ये रेवेन्यू को अच्छा सबसे प्रोफाइल यूटिलाइज किया जाए तो एक साल में जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, इसे 4-5 लोग वेतन तो आराम से आने से चलेगा। तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना है। और हम लोग जो पेरेंट जो मदर में फादर बॉडी बोल स्टेट है, तो बाकी तो कुछ स्टेट से भी हेल्प ले सकता है, जैसे आगे आगे लिया गया है। लेकिन हम लोग जो रेवेन्यूज क्या होता है, बॉडी में जाएगा, बोलेगा एफिलिएट जब वहां से देखला बॉडी जाने लगा होगा, ज्यादा ले जाता है काम करके आता वालों ने, कोई दिल्ली जाएगा तो 4-5 साल ले जाता है, तो 4-5 साल में तो कितना आपको वेतन तो हो जाता है, एक लाख में कितना हो जाता है, तो इसको मिसयूज होता है। अभी तो इस सवाल का जवाब हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक लेना पड़ेगा सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटेगा, ब्रेक के बाद फिर आपको इस सवाल का जवाब कंटिन्यू करना पड़ेगा। स्वागत है फिर से आप सबको एनडी स्पेशल 2016 इलेक्शन इस डिबेट में स्वागत है आप सबको। तो हमारे पहले का सवाल का जवाब कुछ अधूरा रह गया था, मैं फिर से वहीं पे जाना चाहता हूं कि बीजेपी की तरफ से जो आप जवाब दे रहे थे वो पूरा करने के लिए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बीजेपी सरकार तो 3 महीने में 3 बार रेगुलर वेतन दिया है, तो इसको पे हल है, लोन में कुछ हल होगा, तभी तो 3 महीने में 3 बार वेतन दिया ना। तो वही हम लोग को बीजेपी सरकार अगर आइडिया तो इसमें कंसंट्रेट करेगा, खास करके युवा मोर्चा को थोड़ा प्रेशराइज करेगा, जो भी हम लोग हाई लेवल में पढ़ेगा, चाहे हम लोग को एमएलए हो जो भी हो। और खास करके अभी वेतन काउंसिल का इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ना हम लोग को एमएलए तो कायम है ना, बहुत दिन से कहाँ गया मालूम नहीं ना हम लोग एमएलए, तो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हम लोग एमएलए है, इसलिए उसको एमएलए चुना ताकि वो एसएससी की जगह हम लोग को दुख दर्द बताए। लेकिन दुख दर्द से सोने के नाम किसे होगा, हम लोग को दुख दर्द नहीं बताने से किसे होगा, उठो को इसलिए तो बेचा ना, उठो कुछ काम नहीं करता है, बेकार का पैरालिसिस एमएलए है, इसलिए ऐसा हुआ है, और लोग देगा है, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर हम लोगों को 100 वाला एमएलए भेजेगा, सामने वाला झगड़ा होगा, तो इसका हल क्यों नहीं ढूंढा जाएगा। एसएससी में सवाल रख सकता है हम लोग को एमएलए, एसएससी में इसके हल मांग सकता है। स्टेट गवर्नमेंट इतना हम लोग को जब रिसोर्स है तो हम लोग को एक तो डिस्ट्रिक्ट को क्यों देने नहीं सकेगा लोगों को, महीने 7-8 करोड़ का से जरूरत पड़ता होगा, हमने से उसका सिस्टम जरूर भी मैनेज करने सकेगा, बल्कि अब तो सोचता है। हम लोग हमेशा डिपेंड करता है स्पेशल पैकेज फॉर गिविंग सैलरीज टू द काउंसिल एम्प्लॉइज, बट दिस इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस। नाउ we all know that NCLs and NCLs Dimasa has a very good resources and very good income in our natural resources, whatever it is. But you know, India, Assam is full of corruption. If we stop this practice of corruption, and we know more than 3,000 we have council employees, no matter whatever it is, we have good enough resources for governing our council. We can solve it very easily. So we should first stop corruption. तो मैं काउंसिल जी को पूछना चाहता हूँ कि जो पहले सवाल किया गया है, जो सैलरी का प्रॉब्लम, ये सैलरी काफी दिनों से 9 मंथ्स का पेंडिंग है, लेकिन कुछ दिन पहले 3 मंथ्स का हो गया है, अभी करीबन 7 मंथ्स का बाकी। लेकिन ये सैलरी का प्रॉब्लम शुरुआत हुआ कहाँ से? क्योंकि काफी साल से कांग्रेस सरकार था यहाँ पे, स्टेट पे हो डिस्ट्रिक्ट पे हो, तो ये सैलरी का प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ?
इसका जवाब हम हमारे सीसी के साथ करने मांगा। जब एमओयू साइन हुआ तो पहले बोला था कि कार्यक्रम हमसे पूरे एडवांस से सिनारी का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो एमओयू साइन हुआ, उस टाइम में एग्रीमेंट क्या हुआ, द फंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 70-30, दैट इज कार्बन विल गेट 70%। एंड बाय द वे उनका ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, अभी यहाँ से हम लोग डेमो पार्ट करने से ड्यू टू एंट्री गेट टैक्स होता है, हम लोग से रेवेन्यू भी ज्यादा है। एंड बाय द वे हाउस टाइम का लीडर उनको बोलता है, हम लोग का लीडर एक मिस्टेक क्या है और कार्बन का वाला लोग क्या कहते हैं, कार्बन वाला लोग जितना काउंसिल का एम्प्लॉय से उसको स्टेट सेक्शन में डाल दो और इधर का हम तो लीडर लोग क्या वजह से नहीं, एक एक्सपीरियंस का वजह से हुआ होगा वो एमएलए साइन करने वाला जो इधर में जो काउंसिल एम्प्लॉय को कार्बन को देख के जितना काउंसिल एम्प्लॉय को सेक्रेटरी लेवल के हिसाब पे उसको उधर में स्टेट गवर्नमेंट में देने लगा, वो ये वहां से प्रोग्राम टू स्टार्ट हुआ। उसके बाद ओवर एक्सेस एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर 2008 परीक्षा का कंपटीशन में निकल गया, ठीक है, हो गया तो हो गया। फिर उसका बाद क्या हुआ, 2007 में जब our progress results were killed by the military, तो उस टाइम पे 6 months गवर्नर रूल था, वो 6 month का गैप जो है वो ही पेंडिंग होते होते हैं आगे से वो ये सैलरी का प्रॉब्लम शुरू हुआ। फिर उसके बाद में ऐसे 10 कंडीशन, पहले तो पहले गवर्नमेंट जो था तो उसको दो कर दिया, पहले तो इसी से बेटर तो एडजस्ट करने लगता एडजस्ट कर सकता था, लेकिन और पहले एंड माय आंसर टू माय काउंटर पार्ट दैट इज 90 3 महीने में बैठा हुआ, 3 महीने में बेटर कर सकता। अब लोग तो और लेके हम लोग बहुत ज्यादा आगे में कांग्रेस वाला लोग से बेटर देगा बोल के 2 महीने का पैसा चाहता हो तो उस टाइम में चीफ मिनिस्टर, ठीक है, हम लोग एमएलए को बारे में बोला, हम लोग का एमएलए सकता है तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर इधर में भी कांग्रेस आशा काउंसिल में भी कांग्रेस, स्टेट में कांग्रेस, इसने थोड़ा मोबाइल में ग्राम एक देने का वादा किया था और उसको ठहरने में बिकॉज ऑफ रीजन काउंसिल टूट गई। फिर अभी भी देखो कल परसों 3 महीने दिया, वो भी तो हम लोग का ट्रू एमएलए ही हुआ ना, इसमें कोई भी एम्प्लॉय लोगों से धारणा दिया बोल के मजबूत में देने लगा। ह्यूज फंड जो आता, स्टेट फंड जो आता, इसमें कोई काउंसिल का सैलरी लेना देना नहीं, ओनली सम 7.5% इज allocated to the council employees salary, बाकी कुछ लेना देना नहीं। काउंसिल क्यों सैलरी देने का एक्स्ट्रा इट डज नॉट मीन दैट ये 7.5% बढ़ेगा। हाउ टू मैनेज, हाउ टू run the salary of the council, that is our problem. I'm skipping to this salaries problems and I want to recall the question which has been asked by Thompson. वो पूछा है कि हम लोग का एमएलए स्कीम के बारे में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो क्या नहीं हुआ है तो कुछ माय आंसर इज नथिंग हैज डन एंड नथिंग हैज हैपेंड। एक्चुअली एमएलए स्कीम कुछ हुआ ही नहीं है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी स्कीम फोकस में एक भी हम नहीं देखा अब तक। पहले से हम लोग जब मतलब उम्र 18 हुआ था, वोट राइट हुआ, जब से कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस बोल के मालूम है, लेकिन अब तक ये स्कीम कांग्रेस ने बनाया बोल के एक भी हम नहीं सुना। और अभी देखो क्या नहीं हुआ है, पानी का प्रॉब्लम हम लोग का दिमाग मेन ये सब डिवीजन में, ये डिवीजन में मेन सेंटर में बोलो बोरोहफम से पानी इतना बड़ा पाइप पार करके आया यहाँ पीएचई तक, लेकिन बोरोहफम में एक पानी लाइन में नहीं है। प्लस देखो अभी लोधी में इतना क्राइसिस है, पानी का प्रॉब्लम पूरा हिल एरिया में है, लेकिन इस जगह में एक पाइपलाइन भी नहीं दे पा रहा है। पाइपलाइन आके भी पानी सप्लाई नहीं आ रहा है, वो भी ईयरली शायद ट्वाइस और थ्राइस ओनली। सो ये सब प्रॉब्लम अगर एमएलए स्कीम अच्छा से इंप्लीमेंट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो ये सब क्यों सॉल्व नहीं कर रहा है? तो ये हर चीज को सॉल्व करना पड़ेगा अगर हर चीज इंप्लीमेंट कर रहा है तो। और मेरा अभी और एक क्वेश्चन हो गया, क्या मैं किया है, कौन सा एमएलए स्कीम आप लोग इंप्लीमेंट अच्छी तरह से किया है और कौन सा अभी चल रहा है, ये क्वेश्चन है मेरा। हम लोग से सवाल वही है कि एमएलए स्कीम कौन सा क्या है और कहाँ क्या है। मैं आया 10 मिनट। अच्छा, ईयर में एमएलए स्कीम का पैसा कितना आता है वो पहले जानकारी 50 लाख से होता है, उससे कितना कवर करेगा? और अभी ये उससे पहले तो पास आ गया था ना, और उसके बाद 10 लाख हो गया, वही है उससे कितना है ड्यूटी ऑफ द काउंसिल। अच्छा 50 लाख आया बोल के काम नहीं करके कोई देश को नहीं होगा ना, 50 लाख में तो काम
tell you very frankly, if you want development, if you want road communication good, please let you win AIUDF. We have a very good vision for the people of Dima Assam and for the people of Assam in general. So let me appeal to you once again. AIUDF is not just a conventional political party. Getting power is not our great goal. Rather, it is a platform to struggle. It is another name of revolution. AIUDF is a political party of any political particular community. Rather, it is a party of the marginalized, oppressed, and exploited people. AIUDF want to provide opportunity to equal फिर आएंगे आपके पास, फिर आएंगे 10 मिनट फिर आएंगे ये सब ना deprive community through political struggle by providing equal rights to them. जस्ट अ मिनट मेरा सवाल नहीं है, मुझे बस यही कहना है कि बीजेपी की तरफ से हमेशा ये आता है कि हम लोग ने 3 महीने में ये किया है वो किया है। एक्चुअली तो कांग्रेस के हाथ से सब कुछ हो गया, वो लोग तो आके सिर्फ फूल लगा के ये बोलता है कि हम लोग सब कुछ कर दिया है। ऐसा नहीं है, हम लोग कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ किया है। सब कुछ का रिजल्ट जब आता है आप लोगों के नाम लगा देगा तो वो तो नहीं होता है। और AIUDF के बारे में हम यही बोलेगा कि आप लोग बोल रहे हैं कि करप्शन फ्री से आप लोग गवर्नमेंट करेगा। अगर हम लोग असम का हिस्ट्री देखें AIUDF का, जितना करप्शन हुआ है आप लोग के अजमल साहब की तरफ से, जितना बांग्लादेशी आया है असम में, और अभी और एक बात है, बीजेपी की तरफ से ये आया था कि लीडर्स यंग डायनामिक होना चाहिए, तो इस बार कांग्रेस का लीडर यंग एंड डायनामिक है। आप लोग देखिए जितने के हो जाएगा। वो लोगों को कांग्रेस का पहले से डायनेस्टी पॉलिसी जो वो इसलिए दिया गया यंग एंड डायनामिक लीडर है। आप लोग एक रिटायर्ड लीडर ही है, यंग एंड डायनामिक लीडर है। डायनेस्टी पॉलिसी Let me tell you, AIUDF is never a corrupted party, will never corrupt. Asmal, Badruddin Asmal said is a very social worker, good working social worker. If from any poor community who is having insufficient money to trade his illness, you can directly go and approach Asmal for free treatment. That's all. हेलो, ये जो यहाँ पर जो सवाल खड़ा पूछा था कि नॉर्मल सेक्टर का बारे में पर्टिकुलर ये बोला कि ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं, ये बीजेपी को पूछ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस सरकार ने ये देख ही किया है और कांग्रेस का टाइम में ये बार बार गेट में थाली बजाता था, तभी आके बीजेपी सरकार ने ये किया, 3 महीना का तनख्वाह दिया और जो जितना जो दिए बढ़ाना है उसको भी कर दिया। और ये नॉर्मल सेक्टर, पर्टिकुलर नॉर्मल सेक्टर का ये रेवेन्यू का भी बहुत प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस सरकार ने करके आई, आज तक वो रेवेन्यू सिस्टम ठीक नहीं करा। Okay, there's one thing that MLA का scheme क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, everyone is questioning that thing. I guess before Modi government came to the power in India, पहले से RTI बोल के there's a special thing that we can go for RTI. आप लोग यहाँ पे anytime only MLA scheme, MLA scheme, MLA scheme. There's no development as far as you are. Why don't you go for RTI? There's something called RTI, right to information. I think आप लोग बीजेपी का, कांग्रेस का, AIUDF का वो नहीं चाहता है ना RTI के। Every citizen of India can go for RTI. कोई RTI के लिए गया, हम लोग का MLA का ऊपर कुछ भी दाग है अभी तक, लेकिन वो सब भी बोलता है that कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो why you guys don't go for RTI? My question is that. When any person contests for this any assembly election or MP election, everyone is committed to do for the work, for the betterment of the society. And after winning, if they refuse, how can you, by forcing her to do a social work for the improvement and for the development of the society? As my big brother said, Mr. Thompson said that 50 lakhs or whatever the fund that's allocated to our district, MLA का स्कीम का तरफ से जो आता है, कुछ काम होता है कि नहीं होता है, everyone is questioning that thing.
कुछ काम होता है कि नहीं होता है, गो फॉर एन आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इट्स आवर राइट टू इन्फॉर्मेशन। लेकिन कोई जाता है? कोई नहीं जाता है। जस्ट स्टेज में आके सब भोगता है, आरटीआई डालो, सब कुछ जानो। मेन चीज ये बात है। We are discussing about the development. But the main thing, the question that is going on is डेवलपमेंट में पूछता हूँ कि बीजेपी की पूछता हूँ डेवलपमेंट, बल्कि सबसे पहले सवाल होता है डेवलपमेंट, बल्कि डिमा आसाम की द वन एंड ओनली हिल स्टेशन है, बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है बहुत सारा, लेकिन आज तक डेवलपमेंट क्यों नहीं? इसका डेवलपमेंट नहीं होने का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले डेवलप नहीं होने का कारण क्या है? ऑब्वियसली करप्शन तो हुआ। डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रोड एंड कम्युनिकेशन। लेकिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट में देखो रोड को कटा जाता है, खेत में रोड कम कटा ज्यादा, इसका बारे में क्या कहेंगे आप? रोड कम कटा ज्यादा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलेगा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट में क्या पैसा आता है? स्टेट गवर्नमेंट से आफ्टर इलेक्शन आई डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम का एंट्रेंस किया काउंसिल किया है, बहुत फोर्स है, तो साल में कितना पैसा आता है? देयर इज नेयरली 22 एक फ्लाईओवर वर्किंग जो बना था वो भी पूरा डिस्ट्रिक्ट में नया मोर देन 2000 किलोमीटर कितना तो टूट जाता है, रिपेयर करने में लगता है और नहीं रास्ता बनाने में लगता है। बिकॉज़ जैसा काम आया वो भी हमको मैक्सिमम लोग तो कहां होते हैं? ये चीजें छोटा छोटा सरकार में कहां होता है? वो दिखाइए। मेरा सवाल ये था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट अचानक से रुक जाने का कारण क्या है? हमारा डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट रुक जाने का कारण क्या है? पास ऑफ ऑल इधर में शांति नहीं आया और बीच में स्टेबल करके देगा गवर्नमेंट एंड स्पेशली हम लोग का जो कांग्रेस टीम था, जो पार्लियामेंट्री टीम था, वो डायनामिक लीडरशिप डेमोक्रेटिक काउंसिल का वजह से हुआ और स्पेशली कांग्रेस पार्टी से शांति नहीं है बोलते ये देश में 2010 2016 में रैपिड डेवलपमेंट हुआ। मेरा सवाल थॉमसन जी से, थॉमसन लंगथासार जी से, आप लोग एमएलए कह रहे हैं, एक भी स्कीम तो बता के देखिए, पब्लिक को बताइए कि क्या किया आप लोगों ने पहले, एक भी बताइए एमएलए स्कीम कौन सा है, कौन सा क्षेत्र में आप लोगों ने काम किया है, एक बता के देखिए। बार बार सिर्फ आरटीआई कह रहा है, कोई तो एग्जाम्पल दीजिए कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने काम करके दिखाया है। One question from my side to Mr. Bhosenji, that is, now at present the Indian government is running by the BJP government. Then he can help to our district also. Then why don't he visit to our district and solve the problem as the employment problem or any another development? Why don't he come to our district and he solve the problem? If he is our prime minister, that means he is our Indian government as led by the Narendra Modi ji. So, can you answer me please? Why don't he visit to our district and just solve the problem? Okay, my dear friend, maybe your question is very right. But the central government cannot directly enter into our district because we have a state government. Even if they say the money, they will not choose to our government. Whatever be the amount, they can transfer directly to the district. They will come through the state. And it is there to whether they will properly you will utilize that money or not. अगर वो लोग रुपये भी भेजा अपने स्टेट है, डायरेक्ट एक डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन है, इसका हमको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग स्टेट है, उन लोगों का फंड बेसिकली उन लोगों से डेवलप नहीं किया ना, अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट का अंडर डेवलपमेंट करना नहीं, क्योंकि सेंट्रल फंड भी आता है, सेंट्रल फंड आर आल्सो कमिंग टू आवर डिस्ट्रिक्ट, मे बी excuse me, that is not this. Then if he does not, if he can't enter to our state, that means Assam government directly, then why he is what will be the profit to Bodo Kachari, Bodo, to power in Assam, the Bodos would be given STH, then why he is just
मतलब वो क्यों आया डायरेक्टली हम लोग का बोडो को लोगों क्यों असम का गवर्नमेंट का अंदर में है कि इधर क्यों बोडो लोगों को क्यों SDS तो देने मांगता क्यों तो डायरेक्ट क्यों करा तो अगर तो डायरेक्ट उसने दे सकता क्यों बोडो पीपल उनको SDS में देगा बोला क्यों हम लोग का 2 हिल्स डिस्ट्रिक्ट में देगा बोल के बोला हाँ यही सवाल, अगर बोरो लोगों को वो ST देगा तो यहाँ का लोग क्या करेगा, यही सवाल हर रोज अभी फिलहाल बर्निंग इशू हो रहा है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे बीजेपी की तरफ से? दे सकता है और अभी तो दिया नहीं, बोलेगा तो बोलेगा ना, लेकिन इधर ओपोजिशन भाई नहीं देखेगा कोई लड़, इधर से ओपोज किया है हम उन सब, इसके लिए हम उनको ओपोज करता है, तो इसलिए अभी तो इम्प्लीमेंट तो नहीं किया है ना, बोडो लोगों को SC हिल्स में देगा बोल के इम्प्लीमेंट तो नहीं किया है। और आपका पहला सवाल था माय डियर फ्रेंड वंशा जी, आपने कहा था अगर सेंट्रल में होगी आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में क्यों एंट्री नहीं कर सकता, तो सेंट्रल फंड तो आपका है दोस्त, तो सेंट्रल फंड को आगे अगर काउंसिल का थ्रू से इंप्लीमेंट होगा या स्टेट का थ्रू से इंप्लीमेंट होगा, अगर उन्होंने अच्छी तरह से उसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो वो तो सेंट्रल का दोस्त नहीं है, सेंट्रल से तो इधर आके कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा, ऑफिस में फाइल नहीं बनेगा, उन लोगों को तो इधर से मैंने जो प्रोसेस करके भेजेगा वो तो उधर से भेजेगा, और सेंट्रल फंड नहीं तो कौन से सेंट्रल फंड तो आता है MP के द्वारा आता है, NL के द्वारा आता है, हमको CCM के द्वारा भी आ सकता है, MP फंड तो सेंट्रल फंड तो आती है आगे से, उसको हम लोग काउंसिल को अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, मोदी का क्या दोष है? मेरा सवाल वैसे 19 से है, अब जो बोला था 3 महीना जो बीजेपी गवर्नमेंट बैठने में जो 3 महीना कंटिन्यू सैलरी दिया, अब यही कहा था ना, तो 3 महीना जो बोलूँ सैलरी दिया, एज पर माय नॉलेज 3 महीना जो बोलूँ सैलरी दिया, जो 5 मंथ का सैलरी जो दिया, तो पहले जो रेवेन्यू कांग्रेस गवर्नमेंट बैठने टाइम में चलाने टाइम में जो रेवेन्यू जमा किया सैलरी के लिए उसको ही सिर्फ दिया, और नेक्स्ट जब सैलरी जब दिया था फिर 2.5 मंथ्स का 1.5 मंथ्स का दिया था, उसी टाइम में दिया, उसी टाइम में दिया था, एक हो गया काउंसिल रेवेन्यू गिल्स का टैक्स एंड INFLs का टैक्स एंड मार्केट टैक्स के मिला के दिया है, तो उसी टैक्स में इसमें इसी टैक्स में अच्छा से गौर किया जाए तो ये सभी जनता को भी पता है, आप लोगों ने उस टैक्स में करीबन 1,43,58,900 का घोटाला किया है, उसी का रिकॉर्ड मेरे पास है, और उसी में ऐसा है कि क्यों ये ऐसा किया, लास्ट हम लोग का जब गवर्नमेंट था, जब हम लोग का गवर्नमेंट 14 और 15 में था, तो भी उसी में से टैक्स में रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ 3,74,300 और अभी का जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उसी टैक्स है सिर्फ 2,30,300 सिर्फ कलेक्ट हुआ, तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो सिर्फ अपना वर्कर्स अपना आदमी को सिर्फ लो उसमें देगा और काउंसिल रेवेन्यू को लूट के करेगा, तो रेवेन्यू भूषण जी कितना प्रोसीजर सही है और कितना प्रोसीजर गलत है? उसका सवाल तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा, अगर ठीक है आप उनसे रेवेन्यू बने के वेतन देखी जाएगा बोले से क्यों नहीं दिया, अभी भी तुम 6 महीनों को वेतन बढ़ाओ बोल के 3 महीने में देता है, ये ठोक बजे से काम तो हम नहीं करके आया है, अगर हम लोग 3 महीने में ठोक तो मेरा सवाल ये है, अगर उन लोगों ने इतना ही पब्लिक को चिंता है, काउंसिल एम्प्लॉय को चिंता है, तो वो रेवेन्यू क्यों माइनस किया, क्यों 1,43,58,900 माइनस करा बढ़ाने का बोलिए, लास्ट ईयर में ही अगर हो गया 3,74,41,900, तो अभी तो बढ़ाना चाहिए ना, तो अभी क्यों माइनस हुआ है कि नहीं, तो कहां से सैलरी होगा, कहां से रेवेन्यू होगा, तो इस सब से तो सैलरी होता है ना। आपसे जो पता है शायद उतना हमारा नॉलेज में नहीं है, अगर ये हुआ है तो पहले बहुत आगे सामने आ जाता रहा, और रेवेन्यू तो खुशी खुशी मारा के बनी तो चीज ये है ना, सही जहां तो क्या आपका और तो गलत है, रेवेन्यू तो है रेवेन्यू बढ़ाया गया है। जो थाउसेंड ने जो सवाल पूछा रेवेन्यू का बारे में, ये हमारा दिमाग का रेवेन्यू का बारे में, जो घोटाला का बारे में जो वो सवाल पूछा वो बिल्कुल गलत है, जे घोटाला कांग्रेस सरकार ने क्या क्या रेवेन्यू का बारे में, नोटी का पत्थर RS गांधी का हाथ में पहले चला गया था, वो किसने किया, कांग्रेस सरकार ने, इसको सवाल कीजिए ये कांग्रेस सरकार ये क्यों कर रही है, हम लोग का दिमागों में बाहर का लीडर का ला के यहाँ ये हम लोग का रेवेन्यू का बाहर का सब क्यों रखते हैं, इसको सवाल कीजिए।
थॉमसन जी बाहर का कॉन्ट्रैक्टर को डिस्ट्रिक्ट पे लाके क्यों काम करवा रहे हैं, यही सवाल है हमारे बीजेपी की कार्यकर्ता आपसे पूछ रहे हैं। Let me ask my BJP friend, whenever BJP come into power, our secularism has been omitted or keep it invisible. So what is the reason? And let me tell you one thing. Human beings are, we all want to help one another. Human beings are like that. We all want to live other happiness. We all want to live by this other happiness, not by this other miseries. We don't want hate. We don't want to hate each other. This world is a room for everyone. But when BJP come into power, secularism has been omitted. What is this? Can you please respond? जैसे कि आपने कहा कि सेकुलरिज्म के बारे में, तो वो शायद तो बिल्कुल ही गलत है। मोदी आई थी और जो इंटॉलरेंस बोल के जो बताया गया है, क्या गया है, देश में फैलाया गया है, ये सब कांग्रेस से है। Maybe you don't know the fact what is happening in our country. Something has happened. Yeah, I know. Something has happened. That's why I'm asking. Why has been omitted? हर सकता है, हुआ है, होगा, लेकिन इसमें बीजेपी सरकार क्या है? इसमें कोई इंडिविजुअल भी तो होता है, रिलीजियस को हेल्प करने वाला, जात को हेल्प करने वाला। Yeah, I know. Individually it happens. But when BJP come into power, maximum things happen. That's what I'm asking. पूरे देश में अगर आप सर्वे करके देखेगा, जितना भी कॉमनवेल्थ राइट्स हुआ है, जितना भी क्या वो कांग्रेस का रूल में हुआ, बीजेपी देश में रूल आए, फसवे के तक में से चॉइस और अभी आएगा, इतना ही तो है। तो उसका पहले वो रूल का अदर देन दैट रूल क्या है, तो देश में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है क्या? Yes, I told you. This world is a room for everyone. Then why you are hating someone and you are closing with someone? Yeah, I asked the AIUDF saying that many things has happened. Would you please tell us what had happened? You know, Please. I cannot mention this is not to take personally, but you may go through newspaper, you can see lots and lots of evidence. This is not, I'm not here to counter someone personally, I'm countering the political party. No, this is an open debate, so everybody can share. Okay, may I ask you something? First, think about your own hometown, okay? Then afterward, think about other states. मेरे कहने का ये मतलब है कि पहले अपने एरिया पे देखिए कौन सा सिक्योरिज्म के मुद्दे को लेकर आप सवाल कर रहे हैं बीजेपी सरकार से। क्या आपके पीपल को कोई हक दिया है हम लोगों ने? इतने सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। Have you ever hurt your feelings? Answer. Okay, let me tell you. Vision document of AIUDF. AIUDF is a conventional political party, as I told you already. Getting power is not our goal. We are not attacking anyone. We are gathering minorities. We are working for minorities. We are preparing to achieve the minorities' desire. वक्त बहुत ही कम है, लेकिन अभी हमारे निवासों की जो महिला है, महिलाओं की तरफ से भी कुछ सवाल है। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं आप सबसे यही पूछना चाहती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, आम जनता की तरफ से मैं पूछना चाहती हूँ। किसको पूछना चाहते हैं? मैं अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहती हूँ, यूपीए जब गवर्नमेंट था तो एसएचजी ग्रुप को 20,000 करके साल में दिया जाता था। क्या एसएचजी ग्रुप इस डिस्ट्रिक्ट में सभी को 20,000 करके मिला है या नहीं? लेकिन मैंने सुना है बीजेपी पार्टी लोग, बीजेपी गवर्नमेंट एक एसएचजी ग्रुप को साल में 1 लाख करके देगा। लेकिन क्या जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उससे मेरा कोई भेद नहीं है। मैं तो आम जनता की तरफ से आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्या
20,000 करके एसएचजी ग्रुप को दिया गया है तो कहाँ और किसको, किन ग्रुप को आपने 20,000 दिया और कौन सा ऐसा एसएचजी ग्रुप है जो 20,000 मिल के बहुत डेवलप किया है? थैंक यू। रूलिंग गवर्नमेंट थॉमसन जी, इस सवाल का जवाब कुछ देंगे आप? आई थिंक आप देर में जाके पूछ लेने से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल अच्छा, मेरा सवाल भूषण जी से, भूषण जी को है। आप लोग बीजेपी लीडर, बीजेपी पार्टी को पब्लिक लोग जहाँ में भी आप लोग को बोलता है, आप लोग जात पात का पार्टी है, धर्म का पॉलिटिक्स खेलता है, आप लोग बोलता है। लेकिन ये बात आप लोग को बोलने से आप लोग गुस्सा करता है। लेकिन अभी हमको दिखाई दिया लास्ट टाइम जो जॉब दिया 200 above समथिंग, स्पेशल ड्यूमुक भी 30 to 40 का भी तौर में दिया ड्यूमुक में, और वहाँ में कार्बी 6 विलेज है, लास्ट टाइम कार्बी 70-80% निरंजन मुझाई को वोट दिया। और स्पेशल गौरवमणि कॉन्स्टिट्यूंसी है, गौरवमणि कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ में तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है दीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो आप लोग टोटली कार्बी कम्युनिटी को मतलब गौरवमणि से भी ड्यूमुक से भी टोटली आप लोग नौकरी नहीं दिया। क्या ये जात पात का पॉलिटिक्स नहीं, तो ये क्या काम करते, ये क्या करता आप लोग? ये मैं बीजेपी पार्टी को ये बात पूछने मांगता है। उसके थ्रू हम लोग कंप्लेंट कर सकता है और करिए। अगर सचमुच पे ऐसा हो रहा है, ना ऐसा भी हुआ तो हम पे हो सकता है। हम बीजेपी वाले जो है पार्टी करने के लिए नहीं है। हम जो आता है कांग्रेस बीजेपी ऐसे नहीं देखता है, सब को इक्वली नहीं देखता है। ऐसा बात है, हम लोग कम्युनिटी का सचमुच पे हम देखा क्या गया है, इग्नोर क्या गया है, तो हम लोग सोचा है हमको जो एक जो बताया गया है कम्युनिटी, इसमें अब एप्लाई कीजिए जरूर आपको मिलता है। वो क्या बेसिस पे हुआ, लीगल जाति पार्टी ये सब भी आप मिल जाएगा, वो एप्लाई कीजिए। My question is regarding the salary issues to Mr. Posan. तो अभी तो मतलब बर्डिंग तो सैलरी इश्यूज है, तो पहले आप लोग बोला कि हम लोग दिया और देगा 65% से जो 65% दिए से जो दिया। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि नॉर्मल सेक्टर में पर मंथ हम लोग का गवर्नमेंट, हम लोग का काउंसिल का रेवेन्यू कितना तक आना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली फिगर। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप लोग एग्रीमेंट कर दिया 119 DSA। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट जो 3 मंथ्स की रूलिंग किया, वो लोग 119 से वो लोग प्रॉमिस किया, दे हैव एग्रीड टू पे 119 दिए। तो माय क्वेश्चन इज फॉर यू इज दैट आप तो सपोज कमिंग इलेक्शंस में आप जीत गया, तो 119 वो काउंसिल रेवेन्यू आप कैसे क्रिएट करेगा? व्हाट आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पेइंग द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर विद इन फॉर 119 DA? भूषण जी, आपका सवाल तो बहुत सही है। 119 क्या है? शायद इसके रेवेन्यू में डबल लगेगा। अभी 65% से शायद 6-7 करोड़ आता था, लेकिन नहीं 6-7 करोड़ जाता होगा। हाँ, 6-7 करोड़ जाता होगा, तो उसमें सोर्स ऑफ रेवेन्यू हम लोग का होना चाहिए। तो 6-7 करोड़ इन अ सेंस अप्रोक्सीमेटली डबल है। 119 प्लस अगर उसका हाफ 65% का डबल होगा, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली कम होगा 119। तो 6-7 करोड़ बोला, तो ऑब्वियसली 6-7 करोड़ तो 12-13 करोड़ होगा। तो आप लोग 13-14 करोड़ या 12-13 करोड़ कहाँ से निकलाएगा आप लोग? तो कम करके देने ना, तो वही तो बोला। नो माय क्वेश्चन इज दैट हम लोग सही बोल रहे हैं, हम लोग परचेज को बोला, और बीजेपी पार्टी इज नॉट डूइंग लाइक दैट। वो आप सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। 14 करोड़ कहाँ से मेकअप करेगा? माय क्वेश्चन इज दैट। One moment, please. May I? Okay, that means he is still the next
BJP is surely going to be in the council. That means Congress is no more. He is questioning the BJP now. How you are going to create that? That means you are giving a ruling and you are questioning us how you are going to create. These things is you have to create, not us. My question is not been answered. हम लोग का क्वेश्चन ये है कि हम लोग को आने वाला दिन में नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। अगर अभी ये 3 मंथ बीजेपी बैठने में इतना जो हो रहा है, तो वो आने वाला दिन में 5 साल जब रोलिंग करेगा तो क्या होगा? वही कर रहा है सवाल, और वही सब जनता को जलन करता है। वेट कौन-से रिव्यू कहाँ से ये लेके आएगा? वो डायरेक्टली आप डिपॉजिट 1000 बोल रहे हैं। अगर डिपॉजिट 1000 इतना ही खराब है उनसे, तो उसको अभी का जो काउंसिल लीडर लोगों ने उसको फिर चुन के क्यों सिस्टम भेजा गया? सिर्फ क्यों पॉइंट आउट कर रहा है? सवाल आप मैंने किसे कि देवजीत हाउस को वापस क्यों काउंसिल पे चुना गया वापस एज सीएम? क्योंकि कांग्रेस इस पे ही उसका अच्छा पता चल जाता है ना। कांग्रेस का साथ में देवजीत को छोड़ के और कोई लीडर है नहीं, मजबूर है मजबूर है कि आर बाउंड टू सबमिट बिकॉज़ द कांग्रेस पार्टी इज बाउंड टू वेरी सेलेक्ट कोई और कैंडिडेट है कि नहीं? Because he is the perfect leader for our from our Congress getting the ticket, that means like more than 2 to 3 or 4, something like Congress ticket, those who get, and after that those who win from the Congress ticket and they went to BJP, right? And after that, then why they don't create such a big for their BJP? My question is that क्यों ये लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया, इसके बाद में क्यों ये लोग परफेक्टली सरकार बनाने नहीं सका? क्यों गिराने का, वो गिराने का नहीं गिराने का ऊपर का क्या मतलब होगा? वो तो आप खुद डेवलपमेंट का सोचेगा उनसे। आप जब छोड़ के गया है बीजेपी को अच्छा करने के लिए, आप तोड़ों से प्रेशर दो या आप जिन से भी प्रेशर दो, आप क्यों छोड़ के जाएगा? आप अच्छा लग के बोल के तो बीजेपी में गया ना, आप फिर क्यों छोड़ के वापस आएगा? क्यों क्या बोला IPF के बारे में बोला आपसे ड्यू टू डिस्ट्रिक्ट देगा बोला, क्यों आपका एमएससी से क्यों इसे सोच के फिर वापस आएगा? क्या मतलब है? इसमें भी माय डियर फ्रेंड लॉन्ग जी, आपका सही सवाल भी मैं मानता हूँ, लेकिन अभी भी बीजेपी में क्या आप सोचते हैं बीजेपी में आपके एमएससी नहीं है? बीजेपी में आपके 14 एमएससी है। जो बीजेपी में एमएससी था ये स्टिल हियर, जो लालची है, जो क्या है वो क्या होगा, दोबारा उसको कोई वापस करने वाला नहीं है। और आप लोग बोलते हैं देवजीत क्या किया है? देवजीत ऐसा काम करता है, हम लोग में आने के लिए पानी पीने नहीं है, 1 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया है जो, अगर 1 करोड़ से 2 लाख करने से 50 टुकड़ा बनता रहा, हम लोग बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होता रहा। ठीक से हेलीकॉप्टर उड़ाने को स्कूल में ना तो क्या मुझे डेवलप करना है, क्या बोलेंगे? 5 लाख का गाड़ी लगाया है, काउंसिल में 5 लाख का गाड़ी लगाने के क्या जरूरत है? रेस्पेक्ट करना जरूरी है, उसका साइज को बड़ा करना जरूरी नहीं, जानती को रेस्पेक्ट करो, अच्छा तो साइज बड़ा करना जरूरत नहीं है। काफी सरकार आपका बात सुनने वाली है। अभी नया पाइपलाइन जो कि रेक्सो से लेके आया है, वो भी तो एक नया पाइपलाइन है ना, फॉर आवर हाफलॉ ओनली ना। ये हाफलॉ का पीपल लोग का जितना भी इधर का आदमी है, आम आदमी लोग उनको बेनिफिट होगा बोल के तो अभी नया पाइपलाइन ज्वाइन किया है, जो आगे में 1 ही रहा होगा, शायद अभी ड्यूटी होगी, फिर शायद 3 हुई है, शायद पंपिंग किया है फ्रॉम दैट रोबिनाला डैम, उससे भी तो अभी पंपिंग किया है, अभी 3 लाइन हो गया। अभी जितना तो होने से भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है ना, नहीं करता ये बात तो नहीं है। एंड वन मोर क्वेश्चन, ओके, वन मोर क्वेश्चन और व्हाट टू शेयर, बट द थिंग इज दैट आप बोला कि नरेंद्र मोदी जी से ऐसे डायरेक्ट इधर में इन्वॉल्व करने नहीं सीखे बोला ना, देन उससे बोला कि लीव ऑल दोस थिंग, ओके, बट वो बोला कि ब्लैक मनी वापस लेके आएगा बोला, एंड सबका अकाउंट में 15 लाख रुपीस घुसेगा बोला। क्या बोला रहे कि STH का जो बोडो पीपल उनको 2 हिल्स डिस्ट्रिक्ट में STH को कोटा देगा बोला, दैट मींस कि तो जस्ट बोलते रहा बोला, आपसे बोला है कि नहीं? वो तो जस्ट बोला है, वो तो नहीं है ना। दैट मींस नरेंद्र मोदी जी से भी शायद मजाक करा होगा, झूठ बोला होगा, मतलब प्रोसेस चलती है। और अभी इलेक्शन चलता है आसाम में, जहां तक सबका लोकल इशू के बारे में बात किया जाए कि वो प्रॉब्लम हम लोग लोकल जगह में है, इसलिए लोकल इशू को लेकर ज्यादा बहुत काफी कम है, अब लोग थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके बोलेगा।
डिस्कशन तो एक मुझे लगता है कि एक जगह पे आके रुक गया है, कि सभी सैलरी को लेके, सभी नौकरी को लेकर बात कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि ये असेंबली इलेक्शन है और स्टेट का और हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो भी सीवियर प्रॉब्लम्स है उसके लेके डिस्कशन होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा सवाल भी यूथ लेके है। चलिए हटके, मेरा सवाल थोड़ा हटके है कि हमारा जो कंट्री है वो एक यूथ बोलने से एक युवा देश है, और आप देखेंगे तो यहाँ के जो वोटर्स हैं मोर देन 65% यूथ वोटर्स हैं। और पिछले अगर एमपी इलेक्शन में आपने देखा होगा कि यूथ वोटर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरा सवाल यह है कि आप तीनों पार्टी से है कि आपका जो पार्टी अगर जीत के आएगा तो आप यूथ के लिए क्या करने वाले हैं। मेरा सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के एक अच्छा कॉलेज नहीं है, टेक्निकल पढ़ाई लिखाई करेगा तो सिर्फ एक ITI है, और यहाँ के बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे गांव के गरीब बच्चे हैं जो पैसे की कमी के कारण बाहर नहीं जा सकते। तो मेरे तीनों पार्टी से सवाल है कि आपकी सरकार का जीत के आएंगे तो आप यूथ के लिए क्या करेंगे। काफी अच्छे सवाल है इस तीनों पार्टी के लिए। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि थॉमसन जी से, कांग्रेस की तरफ से आप लोग अगर सपोज आप लोग तीनों में से कोई ना कोई जीतना है, चार में से कोई ना कोई जीतना है, अगर मैं एक एक को क्वेश्चन करूंगा, लेकिन सबसे पहले थॉमसन जी आपसे, अगर आप लोग जीत गए तो फिर आप लोग क्या करेंगे यूथ के लिए, क्या सोच के रखा है, आप लोग का आइडियोलॉजी क्या है? अगर हम लोग जीत के आया तो ये बीच में 15 इयर्स का हम लोग का जो पीस एंड डेवलपमेंट में दिखाया है, उस टाइम में टेक में 72,000 समथिंग एग्जैक्ट फिगर हमने बोला 70,000 समथिंग टेक में एंगेज किया गया गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जॉब्स में, एंड मोर देन 9 lakhs यूथ के साथ डेवलपमेंट दिया है। तो उसी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कोशिश करेगा। और अभी हम लोग शुरू कर दिया है यूथ ग्रुप के लिए, जो यहाँ पे पोटेंशियल है हम लोग डिस्ट्रिक्ट में, तो ट्रेनिंग में भी लेके गया, वो टी गार्डन के वो ट्रेनिंग भी देने शुरू किया। तो गवर्नमेंट जॉब तो सबको देना तो पॉसिबल नहीं है, तो वी आर फोकसिंग टू और ब्रिंगिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर टू आवर डिस्ट्रिक्ट। और टेक्निकल एजुकेशन, जैसे आपका क्वेश्चन था, वही है टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। और जैसे भी हम लोग में आने से विदिन 5 years जैसे भी लेके आएगा, एंड टू मैक्सिमम हम लोग यूथ प्रॉब्लम टू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की तरफ से अगर आप लोग बीजेपी जीत के आएंगे इस बार, तो आप लोग का सब फर्स्ट प्रायोरिटी यूथ के लिए क्या रहेगा आप लोग का पार्टी की तरफ से? तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ये बात भी सही है, लेकिन यूथ लोगों सबको माने नौकरी, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली गेटिंग जॉब, एम्प्लॉयमेंट इज माने गेटिंग सोर्स ऑफ इनकम। तो सबको नौकरी सकते देने तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम खास करके यूथ लोग ये चाहता है बीजेवाई कि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, जहाँ से हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी कर सके, उसको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी कर सके। अगर ऐसा कुछ हो गया तो वहाँ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और खास करके अगर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक मुद्रा बैंक बोल के एक लोन का भी देने के लिए स्पेशली यूथ का 50,000 से लेके 10 लाख तक का ग्रांट करता है। वो अपने कैपेसिटी के ऊपर है, अपना शो करने के ऊपर है। तो ऐसा जिसको अगर अप्लाई करेगा तो यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो जरूर भी सॉल्व होगा। AITF की तरफ से अगर आप लोग इस पर जीत के आएंगे तो फिर आप लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा यूथ का डेवलपमेंट के लिए? अगर AITF असम में मिनिस्ट्री में आएंगे तो वी हैव अ वेरी लॉन्ग number of maximum number of leads for the direction of the governance, and AITF proposed to introduce this innovation. So let me tell you some point. Convergence of existing schemes and flexi programs and inclusion of the marginal and disadvantaged groups. 1. Greater development of civil societies in the development process through setting up a government NGO protocol for cooperation. Ensure timely and full utilization of fund release for various development activities by introducing a legal undertaking system from responsible officer of various departments and agencies. Strengthening in urban local bodies and autonomous district council. To regularize the service of the society contractual employees
introduction of techno-legal framework and strict enforcement to bring permanent sustainable urban development. Ensure the district demography is reflected in the employment in grade 3 and grade 2 posts at the district level and selection of beneficiaries for various programs and schemes. Setting up of ITI development zone of Assam. Setting up of 4 education hub in Lower, Middle, Upper Assam and Barak Valley of Assam. Setting up of 2 universities for medical college and 6 engineering colleges educationally backward. विमल जी फिर आएंगे, आपके पास फिर आएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सवाल की जवाब कुछ अधूरे रह गए, तो वो कुछ सवाल के जवाब पूछना चाहते हैं। I just want to repeat my question that how will the council pay for 119 DA? How can what are the source from where will the council of BJP's council will pay the for normal salary of normal secretary? आपको हम पहले भी बताया, अगर निरंतर का सरकार नहीं गिरता था तो लोगों को मौका देने ना, अगर तो लोग हिम्मत करके अगर 119 का जो DA का इंप्लीमेंट करा है हिम्मत करके, तो वेतन भी तो लेता रहा होगा, तो लोगों की सरकार नहीं की जैसा शायद वो भी करता रहा होगा, लेकिन लोगों को तो आदमी को कांग्रेस सरकार से नाना बनी करके गिराया है। अगर निरंतर हो जाए 119 हिम्मत करके देता तो वेतन भी देता रहा होगा ना, तो लोग आदमी सरकार से गिराया है, तो उसको तो आप लोग को सरकार से वो क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा अच्छा होगा। और मुनीषा जी पहले का जो यूथ अनएम्प्लॉयड का हमसे आज मेरा एक छोटा सा लाइन एरिया है, तो ये जो यूथ अनएम्प्लॉयड के लिए हमारे सेंट्रल स्कीम से अपनी स्किल डेवलपमेंट बोल के भी अपनी माने क्या बोल के अपनी स्कीम चलाया है। तो स्किल डेवलपमेंट अगर देखो कोई आदमी अगर स्किल अगर वो माने जबर होगा और कोई कारपेंटर है बनाने में बहुत जबर है, तो ऐसा आदमी को हम स्किल डेवलप करके आदमी का एम्प्लॉयमेंट कराता है। जैसे कि दिमाग से फॉर एग्जांपल बोलता है लोकेश्वर बोलो, उसको आर्ट पेंट करने में बहुत जरूरत है, तो ऐसा आदमी का हम फाइंड आउट करके और इस स्किल डेवलपमेंट के लिए बेसिक उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए हम मदद करना चाहते हैं। बहुत हमें क्या सवाल है? Okay, it's not a question, but I just want to counter the person saying that they are giving a new pipeline. Now he says that become 3 pipeline, and I heard that in that 3 pipeline there is only 1 pipeline running the water. So these 2 pipeline, what is the use of that 2 other pipeline? If this pipeline only 1 pipeline is running the water, then no use of being adding the pipeline. And again, talking about the Narendra Modi, saying about the Bodoland ST, and see. Anything might be whenever we have submit, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बोलो मेमोरेंडम जब सबमिट करेगा उसको डायरेक्टली ना नहीं तो हाँ नहीं बोलता है, उसको स्टेप लेना पड़ता है, उसको स्टडी करना पड़ता है, तो दैट एक्चुअली इट्स नॉट मजाक। तो उसको अगर मजाक चाहता है तो देवजीत हुसैन कितना साल से मजाक करके रखा है, सैलरी देगा देगा बोल के कितना साल से गुजर के रखा है। सो यू हैव टू जज ऑल दिस थिंग्स, सो ऑल दैट मेमोरेंडम कैन नॉट बी सेड यस और नो डायरेक्टली। थैंक यू। वक्त बहुत ही कम है, मैं इस तीनों पार्टी से एक आखिरी सवाल हमारी तरफ से मैं तीनों पार्टी से सभी को मैं पूछना चाहूँगी, अगर आप लोग डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में पार्टी में रूल करना चाहेंगे तो महिलाओं के लिए आप लोग के पास क्या स्कीम है? और आने वाले दिनों में ये भाई ने बोला पानी का जो समस्या है, सचमुच में ये पानी का जो समस्या है महिलाएं ही जूझती है दिन और रात। आप लोग देखो हमारे एरिया में रात का 12 बजे तक हम लोग पानी के लिए तैयार झरने में रहना पड़ता है। यस, ये सवाल काफी हर दिन ये प्रसार होता है, ये सवाल कि पानी का प्रॉब्लम, कि पानी का प्रॉब्लम के लिए आप लोग पार्टी की तरफ से क्या सोचा कि जितनी के बाद पानी की इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकला है आप लोगों? तीनों से सवाल है मुझे, मैं पर्टिकुलर एक पार्टी से नहीं सभी से पूछती हूँ। पानी के प्रॉब्लम को देखो, हो गया मेरा आपका सवाल? हाँ, और आपका आगे महिलाओं के लिए क्या डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट में क्या डेवलपमेंट आपने सोचा है? और महिला जो काउंसिल ने 30% रिजर्वेशन के बारे में हमने लिखा है, मेमोरेंडम किया है, उसके बारे में आपका सोच क्या है? तीनों से आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप सब दिग्गज है, लीडर है, तो आप तीनों मुझे ये जवाब दीजिए। पानी का प्रॉब्लम जो वो प्रॉब्लम तो अभी से नहीं, बहुत सर, पर अगर जहाँ तक देखो पानी का जहाँ तक हम खुद हमारा नॉलेज देखा है,
बहुत से जगह में रिंगवेल के द्वारा भी हम लोग सोल्यूशन किया जा सकता है। हम लोगों को बोलडोर में हम लोग अपना घर में रिंगवेल और के पानी निकला है। और जहाँ तक लाइन का सप्लाई का बात है, इधर से रोबी नाला है, इधर से जोड़ो है, वहाँ से सीनेजी में है। इस वक्त अगर पाइप में हम लोग कनेक्टिविटी करा जाएगा, वहाँ से पानी लेके आएगा, तो हम लोग पानी प्रॉब्लम जरूर भी सॉल्व होगा। एक दिन एक ऐसे जगह पानी को कॉपी विंटर में भी नहीं सूखता है, तो ऐसे जगह पानी कनेक्टिविटी क्यों नहीं होगा? इधर रोबी नाला है, सिर्फ एक ही जगह से अभी इसे करने से कैसा होगा? और खास करके महिला होगा, महिला को तो देखो डायरेक्टली हम नेचुरली हम लोग तो बहुत खुशनसीब है कि आप लोग नोटिस कर रहे हैं दिमाग से जैसे लगा था कि वुमेन को औरत को लेके हम लोग इतना भेदभाव नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, पर्सनली कोई घर में हो सकता है। हम सब जी इसका जवाब क्या देंगे? जो हमारी जो दीदी ने कहा है कि उनकी वोमेन की तरफ से मतलब उन लोगों के लिए क्या स्पेशल स्कीम और क्या डेवलपमेंट करेंगे उन लोगों के लिए? आपका सवाल अच्छा लगा, महिला को लेके 30% एग्जाम्पल ठीक है। जो मैनिफेस्टो बना था तो ओवरऑल में नेशनल पार्टी का तो स्टेट लेवल से बनाता है, उसमें क्या कुछ इंक्लूड किया ये जिस हिसाब से हम नहीं देंगे पहले से भी है। और जब हम लोग स्टेट में आ गया तो एमएलए काउंसिल अच्छा से चलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स हम लोग का 6 सीजन एरिया है, बोल के एमएलए का डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं होता है, काउंसिल से डिस्ट्रीब्यूट एमएससी को से करेगा अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कम्युनिटी वाइज है। तो उसके साथ 30% जैसे बोला वो 30% आप लोग महिला लोगों को देंगे, वो तो आप लोगों का कमिटमेंट है। वो तो सिमोन जी आपकी तरफ से AIUDF की तरफ से क्या करेंगे महिलाओं के लिए? Thank you, madam. I respect you as Mari. You see, पानी के लिए तो अभी भाई ने दोस्त ने कहा था, पानी के लिए चिंता कुछ करने के लिए नदी बहुत सारी नदी है, यहाँ पे अच्छा से स्कीम इम्प्लीमेंट करेगा तो पानी ही पानी मिल जाएगा। The scheme is not implementing properly, that's why we are not getting water properly. Another thing is, madam, आपने कहा महिलाओं के लिए क्या करना है? We have a very full respect to women, and we are not. I don't know whether it is 30% or 33% women reservation, but one thing. The most important, what we have seen nowadays is the student of the women. Construction of girls' hostel, additional classroom and toilet for the girls' students are our focus. To reduce the dropout rate by creating a conducive environment, emphasis on women education. We really want to promote women education. तीनों पार्टी के लिए एक सवाल है रिगार्डिंग स्कीम। मैं पूछना चाहता हूँ तीनों पार्टी से, हम लोग देख के आए हैं बहुत सारे पार्टी लोग हैं जो स्कीम का बारे में घोषणा करते हैं इलेक्शन से पहले, हमेशा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट में भी बीच में एक प्रॉब्लम आया, हम लोग का NDH चैनल में आया वो बात, तो वो बात बहुत एक सीरियस बात है। जैसे कि आप लोग बोला, एक बीजेपी से हम लोग बोला मुद्रा का कुछ स्कीम आएगा, कांग्रेस से भी ऐसा कुछ स्कीम का बारे में बोलता जाता है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट जो है उन लोग का भी स्कीम होता है। लेकिन रियलिटी में अगर हम लोग देखते हैं स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग भी हुआ, ट्रेनिंग होके उन लोग को DIC जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, तो उन लोग के पास से जाने से भी वो लोग सर्टिफिकेट दिया। जब बैंक में जाता है, बैंक में जाने से वो लोग लोन नहीं देता है। प्रॉब्लम तो वो है, प्रॉब्लम है। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ घोषणा को स्कीम को घोषणा करने से ही नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा प्रैक्टिकली? आप लोगों का तरफ से मतलब कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगा? मैडम जी इसका जवाब कैसे देंगे आप? किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए? तो देखिए आपका जो कितना जो स्कीम होता है ना थ्रू इंडस्ट्री तो से होके भी आता है, तो इंडस्ट्री के थ्रू में जो जाता है क्या होता है डायरेक्टली वो EM का हाथ में आ जाता है। EM अगर 30 सेलेक्ट करके भेजेगा तो 30 में ठीक है, 30 नहीं में से 20-25 तो मिलेगा, तो बैंक को ऑफर हो गया, तो फिर सवाल तो उसमें आके अटक जाता है हमको क्या काउंसिल का EM, क्योंकि हमको पावर ही इतना देके रखा है कि अगर वो उन लोगों को भी दिया जाएगा तो फिर वो EM से हमको ऊपर ही आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग को मैंने तो करप्शन नहीं होने वाला, डेवलपमेंट माइंडेड वाला हमको काउंसिल में EM से बढ़ना है। अभी से जो सरकार चलाएगी क्या तो ऐसा माफी नहीं करना है। हम समझे इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा क्वेश्चन इसमें एक भी है, बैंक से भी बहुत बार मना करता है और रिसेंटली ऐसा एक प्रॉब्लम भी आया है।
बहुत सारा युवक जो है वो स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग किया, लेकिन बैंक से उसको खारिज कर दिया, उसको ये स्कीम नहीं मिलेगा बोल के। तो आप लोग बैंक को बाउंड कर सकता है वो लोन देने के लिए, क्योंकि अभी तक कोई स्टेप देखा नहीं गया उसका ऊपर। Let me tell you one thing. बैंक से सिर्फ लोन देना माना नहीं है, सिर्फ स्कीम देना माना नहीं है, इवन काउंसिल एम्प्लॉइज को भी लोन देना माना करा। यू रिमेम्बर इट? बिकॉज ऑफ व्हाट? काउंसिल में कोई एम्प्लॉइज 8 महीना 9 महीना का बाद 1 महीना का वेतन मिलता है, तो बैंक का क्या हाल होगा? तो ये स्कीम को घोषणा करके क्या फायदा होगा अगर बैंक ही लोन नहीं देगा तो? बैंक लोन देगा अगर if the people of Dima Asam have a very good skill in their own field, and if council employees salary has been given properly, everything will be normal. The main setback factor is salary. एक्सक्यूज मी, तो स्कीम का बारे में और एक दो बात बोलना चाहता हूँ। ये स्कीम जो है बैंक से लोन का बात नहीं। हम लोग देखो ना, स्कीम आने के लिए हम लोग को सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, इसमें ईरी तो हम लोग युमा होता है जैसे ईरी पुका पालने के लिए ये सब स्कीम आता है। तो अगर ये सब स्कीम अगर वुमेन्स लोगों को बांटेगा तो ये लोग उससे भी तो लोग गुजारा कर सकता है। स्कीम आता है हम लोग बागान करने के लिए, रबर प्लांटेशन के लिए, अदरक लगाने के लिए, ये सब बहुत सा स्कीम आता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग काउंसिल से इसको इम्प्रूवमेंट नहीं करता है, आदमी तक नहीं पहुंचाता है, ये प्रॉब्लम है। स्कीम नहीं आता ऐसे बात नहीं है, हम लोग ये मिशन काउंसिल बनने वाले लोग आदमी तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए जनता लोग तकलीफ में है। थॉमसन जी, इसका बारे में आप क्या कहेंगे जो रिगार्डिंग टू स्कीम्स जो नहीं देते हैं बैंक से लोन या कुछ वगैरह कुछ भी नहीं देते, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो जो लोन देता है उसके बारे में जी हाँ, वही एक स्कीम है जो DIC से जो ट्रेनिंग करके भी आता है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही जो स्कीम देता है। तो उस सपोज आप पकड़ लीजिए वही अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्कीम देता है DIC, उसी स्कीम का बारे में हम बोल रहे हैं। वो तो एग्जैक्टली हम बोल नहीं पाएगा, मेरा जो सहयोग मिल चुका है वर्क करना तो नहीं हुआ होगा। आई थिंक देयर इज अभी डिस्कस कर देगा कि कितना तो बैंक मैनेजर का साथ आपका सेटिंग अच्छा करने लगता है, आप लोन मिलने के लिए तकलीफ नहीं है DIC से, लेकिन बैंक में आपको चैनल चाहिए, वो आप जो स्कीम के बारे में बोलता था। नहीं, मेरा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को पता है कि बैंक से कुछ सेटिंग चल रहा है, करप्शन चल रहा है, तो आप लोग का सरकार है, आप लोग क्यों मना नहीं करता है, उसको क्यों पकड़ने के लिए कोशिश नहीं करता? ये खाली सरकार का ही काम नहीं है, ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में क्यों NGO है, क्यों सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी भी हम लोग को सभी अवेयरनेस होकर एक साथ इकट्ठा करना है। तो कभी अभी पार्टी ये पावर में है, ये गवर्नमेंट से ये तो ये भी करना है, ये खाली वो को बोलने से नहीं होगा, वी हैव टू बी टुगेदर फॉर दिस। जी सॉरी थॉमसन जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बात को फिलहाल हमारे दीपक जी ने जो बात कहा है, फिलहाल PMGP जो लोन है जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर जो दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट जो आपका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ से 15 लड़का को सिलेक्ट किया था, वहाँ में भेज गया कि इनको लोन देना चाहिए, पर उनमें से एक जन को भी लोन बैंक ऑफ इंडिया से मैं बात कर रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया से लोन नहीं दिया गया। जब लड़के मिलने गए तो उनसे मैनेजर ने बात करना तक नहीं चाहा। दूसरी बात, उसमें से 7 से 8 जन को तो घर में इंक्वायरी करने के लिए नहीं पहुंचा था। इंक्वायरी करने के बाद अगर बोलता है कि ना ठीक है तुम अनक्वालिफाइड है तो तुमको नहीं दिएगा, तब बात है। इंक्वायरी भी नहीं किया, जब उनसे बात करने किया तो वो जो करना कर लो, जाके केस कर लो, ये दे, वो लोग ऐसे बात करता है। लेकिन देखो, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें जितना भी प्रॉब्लम्स है, ओनली सॉल्यूशन इज फाइनल सॉल्यूशन थ्रू आपका जो पॉलिटिक्स से होता है। हमारा जो गवर्नमेंट है, आपको पार्लियामेंट से हो, चाहे काउंसिल से हो, चाहे असेंबली से हो, तो फाइनली गवर्नमेंट का भी इसमें पड़ता है। एक लेवल तक NGO काम करेगा, उसको थ्रेटन नहीं करेगा, लेकिन फाइनल टच आपको ही देना है। तो ये जो आपने अभी कहा सेटिंग करना, ये बहुत गलत शब्द है, क्योंकि एक आम जनता जगह सेटिंग करेगा, जो अपना घर गृहस्थी चलाएगा। तो जो धनी आदमी है, जो बहुत पैसे वाला पावरफुल है, उनको लोन मिल जाता है। जो गरीब, असली में गरीब है, जिसके लिए लोन बनाया गया है, जिसके लिए स्कीम आया है, उन तक लोन नहीं पहुंचता है। मेन प्रॉब्लम वही जगह में है। तो सवाल वही है कि आप लोगों को पॉलिटिकल
पार्टी की तरफ से आप लोग क्या सहायता कर पाएंगे उन जो बेनिफिशियरीज जो होता है, जो जिसका नाम आता है लेकिन वो लोग नहीं मिलता है लोग, तो उन लोगों के लिए आप लोग पार्टी की तरफ से किस तरह से सहायता करेंगे आप? तो अभी से नया स्ट्रेटजी है आपका कि अभी भी बोला डेप्यूटी काटी है जो पावर में है वो इसको हेल्प करना है, तो हम लोग तो पार्टी का स्ट्रेटजी से तो हम लोग कंसेप्ट को पूरा क्लियर करके हम लोग अपना जो पावर में है उसको लेके जाएगा, सॉल्व करेगा। फिर से वापस मैं पॉइंट पे आता हूँ। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब है, लेकिन वक्त हम लोग किसी को भी नहीं रोक रहे हैं। इसीलिए फिर से आज की जो एनडीए स्पेशल इलेक्शन डिबेट 2016 आपकी बार किसकी सरकार, इस शो आज की जो मेन थीम है हमारे आपकी बार किसकी सरकार, तो इसमें मैं आखिरी सवाल इस तीनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ एक एक करके। आखिरी सवाल हो क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए सबसे पहले मैं थॉमसन जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी अभी डिस्ट्रिक्ट से जो जीतेंगे या नहीं, अगर जीतेंगे तो किस तरह से जीतेंगे, आप लोग पब्लिक से तरफ से आप लोग को वोट मांगेंगे? पहली बात तो ये आगे वाले इलेक्शन से जैसे भी जीतेंगे और हम लोग का जो अभी फिलहाल जो एमएलए जो कैंडिडेट है वो डायनामिक है, अप टू डेट वाला आदमी है, और स्पेशली हम लोग सच बात बोलते हैं, हम लोग वोट मांगेंगे और आशा है कि पब्लिक हमको साथ में देगा, हम लोग कोई जीता वादा नहीं करेगा, डायरेक्ट वोट आप पास आएगा और आप लोग अगर जीतेंगे तो किस तरफ से जीतेंगे और आप लोग को वोट क्यों देंगे? पॉलिटिकल पार्टी ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का पार्टी नहीं है, ये पार्टी सब हम लोग का बैकवर्ड के लिए है। अगर हम लोग एआईयूडीएफ को जिताएंगे तो हम लोग का देश में शांति आएंगे और सबके लिए भलाई है। And the people of the Mahasam will cast for AIUDF because AIUDF is a political party for deprived growth. आने वाले इलेक्शन में बीजेपी की तरफ, बीजेपी इस डिस्ट्रिक्ट पे क्यों जीतेंगे और किस तरह से जीतेंगे और आप लोगों को वोट क्यों देंगे? हम लोग तो बोले साबित ही जीते 100% जीतेगा, क्योंकि सबसे पहले तो एम्प्लॉय लोगों ने भी वोट नहीं देगा, वो कांग्रेस को एम्प्लॉय लोग एक लोग वोट देने वाला नहीं है, और बोलते हैं कि इन्होंने किसी का नहीं है, पब्लिक अगर डिमांड से डरता है तो ये बोले पकड़ रास्ता पकड़ के कोरिया रास्ता सब सादा कर दिया, अगर वो ये बात है तो बिल्डिंग को भी टूटा के एलईडी का टेक्नोलॉजी जोड़ने के बाद में सोलर क्या नाम देता होगा, तो जनता को डरता है ये लोग से। शायद इस सवाल के जवाब में कांग्रेस की तरफ से दे रहे हैं, अभी क्या बोलेंगे इसके जवाब? एक्सक्यूज मी, ये जवाब हम कुछ नहीं देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बोलना चाहता है कि हम लोग को सबको लिए, आम आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग बोलता है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट होने से पहले पीस होना जरूरी है। सो ये पीस कौन लेके आया? दैट इज कांग्रेस गवर्नमेंट। पीस आएगा दैट मीन्स डेवलपमेंट भी आएगा, तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेगा तभी आगे जाएगा। दैट मीन्स ये कांग्रेस गवर्नमेंट से लेके आया तो शायद अभी सब चीज़ का भी टाइम लगता है, जैसे कि खाना अभी आगुन गैस का स्टोव ऑन कर देने से, आगुन जलने से खाना नहीं पकते, उसमें बर्तन लगना पड़ता है, इसका पानी डालना पड़ता है, एंड फिर खाना फिर चावल को डालना पड़ता है, इसका बाद ही जाके पकता है, इसका बाद ही जाके निकालता है, इसका बाद ही जाके खाता है। सो इतना जल्दी तो कोई भी कुछ चीज़ भी सक्सेस नहीं होगा, सब चीज़ का भी टाइम तो लगेगा। सो कांग्रेस से उस दिन 2009 शायद उस टाइम से शायद पीस लिया गया, तो शायद सब चीज़ का टाइम लगेगा। सो पीस ही है सबसे इम्पोर्टेंट ईयर, सो शायद इसके लिए सब कुछ होगा। 15 years तो अभी पब्लिक चेंजेस मांगता है, चेंजेस जरूर भी होगा क्योंकि 15 साल दे चुका है हमको डिस्ट्रिक्ट में भी स्टेट में भी, तो इस पर तो कांग्रेस सरकार तो कोई हालत से नहीं आएगा, बीजेपी सरकार आएगा और बीजेपी के हम बात खत्म करने बात करा, लेकिन देखो ये पहले भी इंस्ट्रक्शन था, डोंट टेक इट पर्सनली कैंडिडेट को क्यों अटैक किया? हम लोग को भी बोला आप लोग का आंसर साफ करो, रिमोट को क्यों attacking anyone personally or individually. He is a MLA candidate, so I should have right to say anything wrong on that. It's a company डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आया, दिखाया फेलियर है, चला गया, और आप जाके
फिर हम लोग उसमें देखिए उसमें पैसा रिलीज किया था। अगर कोरियन डेवलपमेंट इतना होता तो उसको दिमागों में क्यों गले चेक करने को आसान नहीं है इतना आपने लोग जो पकड़ असको माटी कर दिया। अगर कोरियन रास्ता इतना अच्छा होगा कि जैसे नहीं होगा माटी में नहीं होगा ये नहीं होगा मुझे वन थिंग है अगर कोरियन रास्ता ऐसा ऐसे एक बात ये कि प्लेस कर रहा है ना मैं एग्जांपल आपके लिए पर एग्जाम में लिखने का मतलब हम लोग देखते हैं ना हम लोग देखते हैं ना आपने जो करेगा उसको बस प्लेस किया है प्लेस करने के बाद में बोल रहा है बीबी अगर काम करा उससे पहले ही ये एम्प्लॉयमेंट में हो जाता था। बीबी अगर इतना साल कमिश्नर होने में दिमाग में ये इतना 20 में प्लेस हुआ इतना घंटा हुआ आया एक बार एक्सक्यूज मी और आप जो बोला कि 100% बीजेपी गवर्नमेंट आएगा बोला ना तो जैसे कि आप बोला रहे कि बोरो पीपल लोगों को एसकेएच में ये करेगा बोल के बोला था ना नहीं बोला था आपने तो आप बोला कि बात तो खाली बोला ही तो हुआ तो नहीं है ना तो जरूर इस पर में कांग्रेस गवर्नमेंट ही आएगा क्यों नहीं आएगा। आप लोग जैसे बोलते हैं कि 100% श्योर बोलते हैं तो सो नरेंद्र मोदी जी से जो हम लोग को इधर में बोरो पीपल को एसटीएस जो स्टेटस देगा बोला क्यों बात दिमागों में डेली 10-20-30 आदमी कांग्रेस से बात करके बीजेपी में आती है क्योंकि वो हारने वाला और फिर बीजेपी से ही कांग्रेस में तो आता है। कांग्रेस का रैली आदमी नहीं आता है बड़ा रैली करने ऐसे आप लोग दिमागों से बीजेपी देखो हर बड़ा रैली करते हैं लेकिन आपका कांग्रेस का भी बड़ा रैली नहीं कर पाया पब्लिक इंटरेस्ट नहीं ना सही उन्होंने जो हम लोग देखा होगा अपने नहीं हम लोग आज तक कांग्रेस की तरफ क्या एक भी बड़ा रैली कर पाया कि नहीं जितना बड़ा रैली जैसे कि आप ये एलिगेशन है कि कांग्रेस की तरफ से आज तक एक भी बड़ा रैली कर नहीं पाया तो फिर आप लोग किस तरह से इलेक्शन जीतेंगे वो हम लोग अपने पूरा परफॉर्मेंस में हम लोग को कोई साथ करने का नहीं चाहिए बात का कोई लीडर नहीं चाहिए आप बोल दो ये आप बोल रहे मोहन सिंह जो सवाल बोला था बीजेपी के बारे में उसका बारे में आपका कुछ पता कि पीस हम लोग का यहाँ पर लेना आना है कांग्रेस से लेके आया वो बात सही है फिर भी हम लोग का दिमाग हसाओं में एथनिक क्लेश कितना बार हो चुका है इसमें एमएलए कैंडिडेट आगे कुछ पूछा कुछ देखा कुछ मदद मिला कि नहीं वो मेरे सवाल और एक बार एथनिक क्लेश होने में एमएलए होके भी यहाँ विजिट नहीं पूरा पब्लिक का कुछ काउंसिल नहीं है पब्लिक का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला वो भी ये मेरा सवाल। अच्छा आप बोला कि कभी इधर में बड़ा रैली नहीं हुआ है हाँ चलो सबसे पहला बात आपका जो सर्बानंद सोनोवाल जी लास्ट टाइम इधर में हम लोग का डिमा हासौर डिस्ट्रिक्ट में आने का बात था तो क्या हम लोग को शायद यही पे ऑडिटोरियम पे सब आके इधर जमा हुआ कि हम लोग को बुड्ढू बनाने के लिए हाँ हम लोग को सर्बानंद सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर बनेगा बोला आशा होगा कि हम लोग फिर से बुड्ढू बनाएगा क्यों तो हम लोग को नहीं लगता ना तो शायद क्यों नहीं आया वो आप लोग का कुछ जवाब है। और इसके बाद में डेवलपमेंट बोलने से नहीं होता पीस जरूरी है तो पीस कांग्रेस से लेके आए तो 100% पीस का सपोर्ट से हम आगे जाएंगे। हम डेवलपमेंट से हम खाना खाने नहीं मिलेगा शांति नहीं मिलेगा पीस होगा तो भी तो हम कुछ आगे सोचने से ही है माय डियर फ्रेंड ओटे में आने नहीं सका बिकॉज ऑफ फ्रेंड तो पायलट से टिकट ऑर्गेनाइजेशन बहुत काफी काम है आज का डिबेट है यूथ को लेकर तो इसी में हमारे यहाँ पे यूथ का जर्नलिस्ट एक मौजूद है तो जर्नलिस्ट ने पूछना चाहता है कि क्या कहेंगे आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में। दिमा हासौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ मैं जितना भी एक जर्नलिस्ट के हिसाब से जितना करीब से मैंने देखा आज जैसा जो बात चल रहा है आज में एक दूसरे के ऊपर हमला चल रहा है मेरे हिसाब से मैं एक जर्नलिस्ट मैं दिमा हासौर की आम जनता के हिसाब से एक प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करना चाहिए एक सोल्यूशन को किस तरह से लेके आना चाहिए। मैंने देखा कि 25 साल 2007 इस बार मैं ड्यूंगरा से बिलोंग करता हूँ मैं उस जगह का बात मैं कहना चाहता हूँ। इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट था 2007 में इनिग्रेशन किया गया है आपका जो गुजर गया श्री पुनिंदो रमदासा उसने इनिग्रेशन किया था सीएम था उस वक्त काफ़ी 9 विलेजेस अराउंड 9 विलेज 9 गांव का मतलब फैसिलिटी मिलने का बात था ठीक है जो आपका खेती वगैरह की फिर भी आज तक वो डिंगो का मतलब जो आम जनता लोग आम पब्लिक लोग वो जो फैसिलिटी इरिगेशन का जो फैसिलिटीज है नहीं इंजॉय कर पा रहा है।
और मैंने देखा कि एजुकेशन को लेके, एजुकेशन इज द मोस्ट बैकवर्ड इन आवर डिस्ट्रिक्ट। मैंने सेमकोर पे में मैं गया था, आज तक वहाँ पे 13 इयर्स हो चुका है। वाई के कुछ मतलब सेमकोर 1 एक गांव है, उस गांव का 13 साल हो चुका है, आज भी एक टीचर नहीं गया वहाँ। क्यों? मैं यहाँ आप सबसे बीजेपी से हो या कांग्रेस से, AUDF से या HSP से, हर किसी से मैं यही सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस बार अगर कोई गवर्नमेंट बनाता है डिमा हासाओ में, तो क्या आप लोग उस प्रॉब्लम को देखेंगे? और काफ़ी बहुत सारा प्रॉब्लम है जो डिमा हासाओ में चल रहा है, और भी आप लोगों ने देखा होगा। थैंक यू वेरी मच। वक्त काफी कम है, बहुत अच्छा सवाल रहा है कि शंकर, बल्कि अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में फेमस नहीं बल्कि ये वर्ल्ड फेमस हो चुका है शंकर, जो बहुत साल पहले से ये गांव मौजूद है डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट पे, लेकिन बहुत बैकवर्ड है। लेकिन आज तक काफी सरकार भी बदले हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, स्टेट पे हो, आपका सेंट्रल पे हो, डिस्ट्रिक्ट पे हो, लेकिन आज तक शंकर को हर कोई नजरअंदाज करके रखा है। उसका कारण क्या हो सकता है? मैं ये दो पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी से। खास करके उन लोग अनदेखा होने की वजह है वहाँ में, क्योंकि रोड का बहुत कम्युनिकेशन बहुत खराब है। माइबंग से शायद ऐसा लोग गया था, वहाँ बहुत नजदीक है, लेकिन वहाँ में जाके देखने से लगता है कि डिमा हासाओ का पार्टी नहीं किया था, वहाँ का बिल्कुल मैंने अनकाट एकदम काट ऑफ है यहाँ से। तो सबसे पहले वहाँ को डेवलप करने के लिए तो सबसे पहले तो रोड को ठीक करना पड़ेगा, अच्छा एक इंग्लिश प्राइमरी स्कूल ले जाना पड़ेगा। जब वो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो उन लोग का माइंड चेंज होगा, और उन लोग को यहाँ गाँव के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आज तक हो क्यों नहीं पाया? वही फिर सवाल तो वही है, जाके अटेंडेंट काउंसिल का करप्शन के कारण हर साल वहाँ में शायद लास्ट डिपोजिट की सरकार के समय में भी कितना करोड़ सेंक्शन हुआ काउंसिल का करप्शन। तो उसी समय शंकर के इंचार्ज कौन था? सेक्शन के इंचार्ज शायद उस टाइम कांग्रेस का राणू था होगा। तो अभी वो इस सवाल का जवाब मैं थॉमसन से सुनना चाहता हूँ कि उस समय राणू था, राणू कांग्रेस में था, लेकिन अब क्या कहेंगे इस बारे में? शंकर पे इंचार्ज रानू था, लेकिन आज तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सब कह रहे हैं कि अब क्या कहेंगे रानू जी, बल्कि बीजेपी आप लोग बीजेपी बोल रहे हैं कि अभी रानू कांग्रेस में था, कांग्रेस में लेके काम नहीं किया है, तो क्या कहेंगे आप रानू जी के ऊपर? वो तो रानू ही जानेगा, अपना वो कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से 2 बार जीत के वो क्यों काम नहीं करा, एक तो बात है। और प्रेजेंटली तो वो बीजेपी में है। बीजेपी में वो इसलिए आया है ये कहेगा क्योंकि उन लोग अपना मर्जी के माफी काम को नहीं देता डिपोजिट से, एकदम डिक्टेटर का यूज करता। अगर उसका डिपोजिट में 5 करोड़ रहेगा तो 3 करोड़ इधर 2 करोड़ तुम यूज करो, ऐसा बोल के बोलता है। डिक्टेटरशिप का यूज करता। हर EM से यही कंप्लेन है कि डिपोजिट उन लोगों को मर्जी के माफी काम करने नहीं देता, इसलिए भागा है उन लोगों को। ये बात कितना प्रतिशत सच और कितना प्रतिशत झूठ है? ये बात जो बीजेपी ने भी सवाल का जवाब दिया है कि कितना प्रतिशत झूठ है और कितना प्रतिशत ये सच है। अभी वो तो रानू ही जानेगा, हम तो पहले बोला, लेकिन एक तो जितना तक मेरा पास इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग हाँ, तो आई थिंक वो खुद अपना डिसीजन ही ले नहीं पाया है, ज़्यादा सेल्फिश हो गया, क्योंकि वहाँ पे एक सेंट्रल प्रोजेक्ट था एडल्ट स्पेयर का, अंदर वो काम था, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में वो क्यों मदद नहीं किया? वह स्कीम वो रोड का नाम से काम तो किया, कि कुछ साल से काम नहीं हो पाया, तो वो बिंग MSc आउट देयर रिजॉल्व आउट है, क्योंकि काउंसिल से डेटा जरूरी नहीं है, मेन क्षेत्र पास से तो इम्प्लीमेंट करने में वो क्यों नहीं किया? वो थे वही जगह उसको ऐसे MSc ऐसे EM कुछ आज़ादी नहीं मिला, वो बात तो बिल्कुल झूठ है। जस्ट वो बाना है, ज्यादा प्रभाव कीजिए होते खरीद नहीं होते। अगर मतलब भी होता तो फिर रूलिंग अभी जो कर कांग्रेस रूलिंग वाइज में बाकी जाने को कोशिश करता है, लेकिन अभी तो बाकी नहीं गया। उसने पहले जो हमारे जर्नलिस्ट भाई ने जो क्वेश्चन किया था, सवाल किया था कि डियुम्ब्रा में जो पानी के लिए इरिगेशन के लिए जो एक स्कीम वहाँ पे टैंकी बनाया गया था, वो अभी तक रात नहीं हो पाया, बल्कि वो पुनेंदु जी का वक्त पे बनाया गया था, लेकिन वो उसके बाद अभी तक वैसे ही पड़ा रह गया, डेवलपमेंट कुछ नहीं हो। उसके कारण क्या हो सकता है? मैं शायद ये प्रोग्राम खत्म होने वाला है, खत्म होने से मैं ओवरऑल हमारे दिमाग
हाउस में एक दो बात कहना चाहता हूँ। हमारा डिमा हाउस आज इसलिए अनएम्प्लॉय ज़्यादा है, अनडेवलप ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग का देश सब जानता है कि एग्रीकल्चर देश है और यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ा हुआ है। इंडस्ट्री यहाँ पर डिमा हाउस में कम्युनिकेशन को लेकर जो होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होना पड़ेगा। हम लोग को डिमा हाउस को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कुछ इम्प्लीमेंट करके पानी नहीं लेता, इसके लिए इरिगेशन है। अगर इरिगेशन को अगर कुछ सपोर्ट करने लगता है, इसके लिए पीएचई डिपार्टमेंट है। लेकिन क्या हुआ, इसको सब डिपार्टमेंट में सिर्फ करप्शन, इसलिए कुछ चीज इम्प्लीमेंट आज तो नहीं हुआ, इसलिए आज हमको डिमा हाउस अंडर डेवलप है। 2013 में हम ऐसे एरर स्कीम बोल के लैब इम्प्लीमेंटेशन बोल के एग्रीकल्चर से एक स्कीम लेता है। नंबर था किसी लोग एग्रीकल्चर का ईएम था उस वक्त में, अभी भी अब 2013 का वो जाके फाइल चेक करने से मिलेगा। मोलोई में एक एलआर का स्कीम दिया। मोलोई जगह में आप लोग सोच सकता है कि एलआर स्कीम इम्प्लीमेंट होगा, खेती बनाने की जगह है मोलोई में कोई, इसी जगह में भी एलआर स्कीम दिया, तो कहाँ से जगह डेवलप होगा? तो ऐसा पूरा टोटली प्रोडक्शन मॉडल की हम लोग को डिस्ट्रिक्ट डेवलप नहीं हुआ। हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भी जितना डिपार्टमेंट है, पीएचई से लेकर पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, एजुकेशन, अगर सब चीज को अगर जितना फंड आता है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेगा तो जरूर भी डेवलप होगा। और जैसे कि हम सब क्या कहेंगे इसके बारे में, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जो इरिगेशन का जो स्कीम जो अधूरा रह गया ड्यूमरा पे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेगा उसके बारे में, लेकिन वो स्टेट इंडियन लफ्ज़ का टाइम में काम शुरू हुआ ना, तो ये तो साल में क्यों नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली ऐसा है, काम नहीं हुआ, नहीं काम कंप्लीट है। 33 करोड़ समथिंग उसमें एक्सपेंड किया, 25 साल लग गया उस काम को बनाने में, ठीक है। 25 साल लगने के बाद 2007 में उसको इनॉग्रेशन किया गया। 2 महीने के लिए उसमें पानी भी दिया गया। अभी 25 साल से आज 2016 होने जा रहा है। वहाँ पे पानी खेती करने के लिए ड्यूमरा का पब्लिक आम जनता लोगों को क्यों पानी नहीं मिल रहा? आज भी वहाँ पे वहाँ का जो पत्थर खेती को जो खेत करना पड़ता है, क्यों, क्या रीजन है? रीजन तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वो कौन सा स्कीम में 1 करोड़ दूंगा वो तो मुझे पता नहीं। और बीच में हम लोग एरिया डेवलपमेंट इसमें एआईडीपी एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम था, उसमें सेवन सेशन ये था, वो लिखा आया था, उसमें में आप लोग देने से तो आप लोग का सॉल्यूशन तो हो जाता रहा होगा। एआईडीएफ की तरफ एआईडीएफ के लिए एक सवाल है। बीजेपी और कांग्रेस को तो काफी सवाल पूछ लिया है सब लोग ने, तो एआईयूडीएफ के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लोग बोलता है कि आप लोग माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में ज़्यादा नजर रखता है। अगर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के ऊपर नजर रखता है तो मेजोरिटी के लिए क्या कुछ भी नहीं सोचता है क्या आप लोग? मेजोरिटी किसको बोलते हैं? मेजोरिटी when minority ever remain minority because they never unite. तो जब united होता है मेजोरिटी बनता है। Here in the Mahasabha, nobody is united. That's why we are minority. So for our our betterment to get united, we are fighting for unity, and that is my majority. Right now we are all minority, so let us come together and then we will be majority. डिबेट लगते काफी वक्त गुजर जा चुका है, लेकिन अब किसी को खबर ही नहीं है कि वक्त काफी गुजर जा चुका है। लेकिन आज अभी अंत का टाइम आ गया है, इसीलिए काफी वक्त भी हो गया है। तो हमारे इस शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर एक पार्टी को, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको ऑल द बेस्ट। इस आने वाले इलेक्शन पे 4 तारीख को हर कोई आके आप सबको वोट दे, इसी में हम लोग वही विनती करते हैं सबको 100% वोट कास्टिंग हो और सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और यही बोल के आज का शो हम यही समाप्त करते हैं। मैं हूं जैद उड़ीसा, हाफ से एनडीए स्पेशल डिबेट 2016 आपकी बार किसकी सरकार। थैंक यू।